मैं राज्य के ड्यूक के महल की मुखिया हूँ। झूठी बेटी की मदद करके देशद्रोह का आरोप अपने ऊपर ले लिया, लेकिन उस आदमी को मारने के कारण जिससे वह प्यार करती थी, उसे मजबूर किया अपने पेट में पल रही उस आदमी की संतान को गिराने के लिए। गूंगी कर दिए जाने के बाद खुद ही मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। देशद्रोह का आरोप, माँ ने तुम्हारी जगह ले ली। महाराज ने तुम पर कोई दबाव नहीं डाला और न ही ड्यूक के महल पर। माँ की वजह से ही अब दरबार में सिर्फ यही प्रशंसा हो रही है कि नई महिला ड्यूक ने धर्म का पालन करते हुए अपनी ही माँ को दोषी ठहराया देशद्रोह के आरोप में। वह तो युगों तक याद किए जाने वाली नेक मंत्री है। बेटी भी बहुत खुश है क्योंकि आखिरकार तुम मरने वाली हो। मैं तुमसे बहुत पहले से घृणा करती थी। देशद्रोह भी इसलिए किया क्योंकि तुमने रू फेंग को मार डाला और मुझे मेरे बच्चे को गिराने के लिए मजबूर किया। इसलिए मुझे हासिल करना था और अधिक शक्ति, ताकि किसी के अधीन न रहूं। सोचा नहीं था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि आरोप अपने ऊपर लेने को तैयार हो गई, मेरे लिए मरने के लिए। सचमुच बड़ा बदला ले लिया। लेकिन वह लियू रूफेंग तो एक नौकर था। तुम ड्यूक का पद विरासत में पाने वाली हो, लेकिन तुम चाहती हो कि एक नौकर दामाद बनकर आए और उसका बच्चा भी पेट में पाल रखा है। अगर मैं उसे न मारती और उस बच्चे को न गिराती तो ड्यूक का महल कैसे दिखाता अपना चेहरा दरबार में। रू फेंग बहुत भला इंसान था। माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए खुद को बेच दिया, मजबूर होकर नौकर बन गया। तुम उसे क्या जानती हो? नौकर की बातों पर तुम विश्वास कैसे कर सकती हो? वे तो हमेशा झूठ बोलते हैं और पैसे ऐंठना चाहते हैं। एक माँ होकर क्या अपने बच्चे का नुकसान करेगी? माँ, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी मेरी असली माँ नहीं हो। मैं दूसरी पत्नी से पैदा हुई थी। मेरी माँ ने तुम्हें जहर देकर मारने की कोशिश की और नाकाम रही और खुद मार दी गई। लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं था कि मरने से पहले उसने मुझे और तुम्हारी नवजात बेटी को बदल दिया था। लिंग ही मेरी असली बेटी है। हाँ, बिल्कुल सही। इन सब सालों में मैंने चू लिंग के साथ खूब मजे किए हैं। सामान्य तौर पर मेरे वे फूहड़ हथकंडे बिल्कुल भी नहीं छुप सकते थे माता जी की नजरों से, लेकिन हर बार मैं बस थोड़ा सा झूठा आरोप लगा देती और माता जी मान जाती थीं। इसमें शामिल था तुम्हारा चूलिंग को अश्लील समझना, क्योंकि उसकी इज्जत लूट ली गई थी। मैंने ही करवाया था, बस इसलिए ताकि तुम उससे नफरत करो, ताकि मैं देख सकूं तुम्हारा यह दर्द और पछतावे से भरा चेहरा। लिंगर, माँ से गलती हो गई बेटी। पछता रही हो? क्या बहुत कुछ कहना है अपनी बेटी से? फिक्र मत करो, सजा से पहले मैं उसे बता दूंगी तुम दोनों का रिश्ता। तुम मां बेटी एक बार मिल लो, लेकिन मैं तुम्हारा गला जहर से बैठा दूंगी माँ, ताकि तुम कभी अपनी बेटी से माफी न मांग सको। माँ, माफ कर दो, बेटी ने अच्छा बेटा नहीं निभाया। अब जाकर पता चला कि आप मेरी माँ हो। दीदी, चू लिंग हमेशा से अकेली रही हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे माँ की सेवा करने का एक मौका दो। माँ को छोड़ दो। बहन, तुम यहाँ कैसे? सजा में बाधा डालना मौत की सजा है। दीदी, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ। माँ,
दर्द हो रहा है? जब तुमने रूफेंग को मारा और मुझे बच्चा गिराने पर मजबूर किया, तब भी मुझे इतना ही दर्द हुआ था। मैंने तुम्हारी बेटी को बुलाया है सिर्फ इसलिए ताकि देखूं तुम्हारा टूटा हुआ दिल। लेकिन चिंता मत करो, मर जाओ। गुओगोंग फू की ताकत और दौलत मैं तुम्हारी तरफ से भरपूर भोग लूंगी। लिंगर, माँ से गलती हो गई बेटी। अगर अगला जन्म हो तो माँ जरूर तुम्हारी हर कमी पूरी करेगी। जल्दी करो, जल्दी करो। महाराज की दया है। गुओगोंग फू का कोई वारिस न देखकर उन्होंने खास अनुमति दी है कि एक बेटी गुओगोंग का पद संभाले। रैन रैन, माताजी ने तैयारी कर ली है और भेजा जाने वाला नाम तुम्हारा है। कुछ दिन बाद तुम्हारी माँ का जन्मदिन है और जैसे ही महाराज का फरमान आएगा तुम बन जाओगी देश की पहली महिला गुओगोंग। मैं दोबारा जन्मी हूँ। मैं उस वक्त लौट आई हूँ जब चू यान रैन को गुओगोंग के पद पर बिठाने वाले दिन से ठीक पहले। धन्यवाद वांग दादी। और माता जी के मार्गदर्शन का भी। बेटी जरूर गुओगोंग फू को संभालेगी, लेकिन बेटी को हाल में थकान महसूस हो रही है, तो मेरी तरफ से चाय पेश करने का काम बहन पर छोड़ दो। पिछले जन्म में मैंने दूसरे घर की साजिश नहीं भापी जिससे तुमने कब्जा कर लिया लिंगर की पहचान को दशकों तक। आखिरकार इसकी वजह से मैं और लिंगर दोनों मारे गए। इस जन्म में मैं अपने हाथों से छीन लूंगी तुम्हारी फीनिक्स की नियति और लिंगर को ड्यूक के महल का वारिस बनाऊंगी। तुम काम कैसे करती हो? चाय का प्याला भी ठीक से नहीं पकड़ सकती। दीदी माफ कर दो। मुझे अपने गंदे हाथों से मत छुओ। इतनी बेअदबी, ये कैसा व्यवहार है? देखो तुम्हारी माँ तुम्हें कितना चाहती है। और फिर देखो तुम इस अभागिन को पैदा होते ही मेरी बेटी को मार डाला, वह भी काफी नहीं था, अब वास्तविक बेटी को भी मारना चाहती हो? बड़ी माँ मुझे मत मारो, मत मारो, मैंने गलती कर दी। पिछले जन्म में दूसरे घर की मृत्यु के बाद उसकी माँ और भाई ने महल में लिंगर के साथ बुरा व्यवहार किया, लेकिन यानरान के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। मैंने सोचा कि वे चाहते थे मेरी खुशामद करने के लिए ताकि महल में रह सकें। अब मैं समझ गई हूँ, वे पहले से ही जानते थे यानरान की असली पहचान। इसकी माँ की तरह ही यह भी एक नुकसानदेह चीज है। इसे तो बस सुअर के बाड़े में बंद करके मार देना चाहिए। चलो अंकल, तुम्हें कपड़े बदलने घर ले चलते हैं और कुछ स्वादिष्ट खिलाते हैं। अच्छे से सुअर के बाड़े में वापस जाकर बैठो। लिंग, महोदया। युवती, ये क्या हो रहा है? युवती, डॉक्टर ने कहा है जड़ी बूटियों से पले सुअर का मांस महोदया के रक्त और ऊर्जा की कमी को पूरा कर सकता है। भले ही हाथों में दरारें पड़ गई हों, फिर भी हर सुबह वह चुपके से जड़ी बूटियां खोदने जाती थी। बस इंतजार था कि यह पल जाए और मार दिया जाए ताकि महोदया का स्वास्थ्य सुधर सके। पिछले जन्म में मैं यानरान के धोखे में आ गई और सोचा कि लिंगर दूसरे घर की बेटी है। हर दिन मैं उसे नौकरानी बनाकर यानरान की सेवा करवाती, बचा हुआ खाना ढोवाती। हर बार चू यानरान उस पर झूठे इल्जाम लगाती और मैंने कभी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि यानरान को इजाजत दे दी कि वह उसे इस सुअर के बाड़े में बंद कर दे। महोदया, युवती यहाँ हमेशा बड़ी युवती के इशारे पर नौकरानियों द्वारा प्रताड़ित की जाती है। कई बार बीमार पड़ने पर वह बची बचाई बच गई,
लेकिन फिर भी वह महोदया आपकी ही, आप उसकी इतनी मातृभक्ति को देखते हुए उसे माफ कर दीजिए। तुम भंडार से कुछ अच्छे गहने चुनकर युवती को भेज दो और उसके कमरे की सफाई करवा दो। इसके अलावा आदेश दे दो जो भी नौकरानियां युवती को प्रताड़ित करती है उन सभी को बेच दिया जाए। आज से लिंगर हमारे ड्यूक के महल की वास्तविक और सम्मानित युवती है। वहाँ थोड़े गार्डेनिया के फूल रख दो, मुझे याद है लिंगर को ये बहुत पसंद है। और जमीन पर भी गुलाब जल छिड़क दो, खासकर बिस्तर पर। सुसिल्क की सुनहरी रेशमी चादर ले आओ। ठीक है। पिछले जन्म में मैं अंधी और मूर्ख थी। एक झूठी औरत पर भरोसा करके खुद को और लिंगर को मरवा दिया, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ सही करने का मौका मिला है। चलो तुम मेरे साथ छोटी रसोई में चलो, लिंगर के पसंदीदा खाने की तैयारी करते हैं। हाँ। ओह, किसने तुम्हें इजाजत दी सुअर बाड़े से बाहर घूमने आने की? मैं। फिर भी माँ को मेरी फिक्र है। देखो, मैं जल्द ही ड्यूक बनने वाला हूँ। उन्होंने मेरे लिए नया घर खरीदा है और मेरे लिए तैयार किया है इतना सारा गहना। दूर हटो, ये सामान माँ ने मेरे लिए तैयार किया है। अगर गंदे हो गए तो क्या तुम हर्जाना भर सकती हो? लेकिन मैंने सुना है ये सब बड़ी माँ ने मेरे लिए तैयार किया है। तुम फिर से कहो, ये तोहफे किसके लिए तैयार किए गए हैं? बड़ी माँ ने मेरे लिए। इस हवेली में तुम्हारा दर्जा मेरे टॉमी से भी गया बीता है। माँ कैसे संभवतः तुम्हारे लिए तैयार करेंगी इतनी अच्छी चीजें? या फिर तुम एक छोटी बेटी हो? क्या माँ की असली बेटी बनना चाहती हो? नहीं, मैंने नहीं। माँ की नजरों में तुम बस एक घटिया छोटी बेटी हो। भविष्य में अगर एक कसाई से शादी कर पाई तो भी तुम भाग्यशाली मानी जाओगी। बहन का कहना सही है ना? बोलो। बहन, बिल्कुल सही कहा। अच्छा हुआ तुम्हें पता है कि तुम्हारा छोटी बेटी का दर्जा नीच है। तो फिर मेरी ये दो नौकरानियां तुम्हारी सेवा करते हुए बहुत कष्ट झेल चुकी हैं। तुम इस हवेली की दूसरी कुमारी, अब घुटने टेको और उन्हें सिर झुकाकर माफी मांगो। क्या बात है, सुअर बाड़े में रहते रहते अब भी यही सोचती हो कि तुम ड्यूक के महल की मान सम्मान वाली दूसरी कुमारी हो? घुटने टेको। अब ठीक है। भले ही मैं दूसरी पत्नी से पैदा हुई हूँ, लेकिन तुम मेरे सामने अभी भी सिर उठाने लायक नहीं हो। हाथ अच्छी तरह धो लो, फिर उन सबको मेरे कमरे में ले जाओ। अगर थोड़ी भी गंदगी लगी तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगी। मैं लिंग के लिए गहने तैयार कर रही हूँ। अभी अभी बड़ी बेटी यहाँ आई थी, उसने दूसरी बेटी की खूब पिटाई की और सारे तोहफे भी ले गई। अच्छा, मेरा आदेश सुनाओ। चू यानरान बहुत उदंड है, उसे 50 कोड़ों की सजा दो। मैं खुद सजा दूंगी। माँ, आप यहाँ कैसे? और कोड़ा क्यों लाए हैं? उसे बाहर खींच ले जाओ।
माँ, आप यह क्या कर रही हैं? मुझे छोड़ दो। सामान निकालो। माँ, क्या कह रही हैं? वो गहने मैंने लिंग को वापस रहने के लिए खास तैयार किए थे। चू लिंग, वह तो बस एक नीच बदबूदार छोटी बेटी है। माँ, आपने तोहफा दिया, ठीक है, लेकिन उसे वापस भी ला रही हैं। रात के इस पहर में मालकिन इतनी नाराज क्यों हैं? अंकल वांग, दादी वांग, माँ कहती है कि चू लिंग को सुअर खाने से निकालना है। मालकिन, गोंगगुओ हवेली आखिरकार 3 बड़े घरों में से एक है। मेरी भांजी तो जन्म से ही नीच है और वह एक छोटी बेटी भी है। उसे कैसे निकाल सकते हैं बड़ी बेटी के साथ रहने के लिए? बिल्कुल सही, उसने मेरी बेटी को मार डाला और हर बार बड़ी बेटी को फंसाती है। मालकिन ने उसे एक ग्रास भोजन दिया, यही बहुत दया है। उसे बाहर निकालो तो हंसी होगी। आप इस गोंगगुओ हवेली की मालकिन को आसानी से धोखा दे सकते हैं। मैं गोंगगुओ हवेली की मुखिया हूँ। तुम लोग तो बस दूसरे घर के माँ और भाई हो। कब से इस गोंगगुओ हवेली में तुम्हारी बोलने की इजाजत है? लेकिन पहले जब यानरान ने चू लिंग को सुअर खाने में भगाया तो आपने कुछ नहीं कहा। तो आज क्यों एक तो तोहफे दे रही हैं और फिर बाहर निकालने की बात कर रही हैं? जरूर वह नीच औरत बकवास बोल रही है, माँ से कुछ कह रही है। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। रुको, खुद गलती करके दूसरों पर इल्जाम लगा रही हो। अभी तुम जल्दी से सामान वापस करो, नहीं तो मेरे घर के कानून का सामना करना पड़ेगा। तो मार डालो मुझे, चाहे मुझे राजमहल के कठोर दंड विभाग में उन 72 प्रकार की यातनाएं सहनी पड़े, तब भी नहीं दूंगी। बस करो, तुम्हारी माँ तुम्हें सच में दंड विभाग कैसे भेज सकती है? तुम तो उनकी सबसे प्यारी असली बेटी हो। मुख्य पत्नी भी कठोर बोलती है पर दिल नरम है। जब यान्यान तुमसे नाराज होकर चली जाएगी तब तुम्हें ही उससे मनाना पड़ेगा। गलती तो गलती है, आखिरी बार पूछती हूँ, दोगी कि नहीं? मैंने कोई गलती नहीं की। वह तो एक नीच घराने की छोटी बेटी है, मैं उसे क्यों रास्ता दूं? अच्छा, चूंकि तुम इतनी जिद्दी हो, आज मैं घर का नियम स्थापित करूंगी और न्याय करूंगी। यानरान, माँ, तुमने सच में उस सुअर के बाड़े में रहने वाली छोटी बेटी के लिए मुझे मारा? मुख्य पत्नी, यानर के जन्म से ही तुमने उसे खजाने जैसा प्यार किया है, कभी डांटा मारा तक नहीं। आज तुमने मेरी उस गंदी बदबूदार भांजी के लिए अपनी ही बेटी को मारा। मैंने न सिर्फ उसे मारा, बल्कि लिंगर को सताने वाली सभी नौकरानियों को भी बेच दिया। आज अगर उसने गलती नहीं मानी तो बाकी की 39 कोड़े उसी पर पड़ेंगे। यानरान जल्द ही ड्यूक के महल की उत्तराधिकारी बनने वाली है। अगर तुमने सच में मारा तो उसका मुंह राजधानी के अमीरों में कैसे दिखेगा? पहले ही ये बात फैला दी गई है कि चू यानरान जल्द ही ड्यूक के महल की उत्तराधिकारी बनेगी। उसे हटाने के लिए भी वाजिब कारण चाहिए और सबूत जमा करने होंगे। जन्मदिन के दावत के दिन एक ही बार में पकड़ लेंगे। क्या उसमें ड्यूक बनने लायक कोई गुण है? छोटी बहन के साथ बुरा व्यवहार, घर के नियमों की अवहेलना, हर एक बार लोगों की नजर में कमी है। मैं सोच रहा था मुख्य पत्नी इतनी गुस्से में क्यों है। लगता है यानरान की फिक्र है कि कहीं ये बातें फैलने से उसकी प्रतिष्ठा को ठेस न पहुंचे। वह तुम्हारी परीक्षा ले रही है कि तुम ड्यूक का पद संभालने लायक हो या नहीं। बस वह चीज उसे दे दो, जब ड्यूक का पद मिल जाएगा तब उन माँ बेटी को सबक सिखा देना। दे दूंगी, आखिर ड्यूक के महल का भविष्य तो मेरा ही है। मुझे इन बेकार चीजों की कोई चाहत भी नहीं। बस नौकरों को इनाम समझकर दे दो। कोई है? वे सारे गहने ले जाकर शौचालय में फेंक आओ। तुम? उसे चाहिए तो जाकर खुद उठा ले। वह चाहती है तो उसे जाने दो उठाने के लिए। तुम? ठीक है, तो मेरी वो पोती ही जाकर उसे उठा ले आए। आखिर है तो एक नीच चीज, सुअर के बाड़े में रहने वाली, शौचालय से क्या डरना? यह तो नहीं हो सकता कि असली बेटी नकली बेटी के आगे सिर झुकाए। महोदया, जैसा आपने सोचा था, बड़ी बेटी गुस्से में आकर उस नाच गाने के अड्डे के लियू रूफेक को महल में बुलवा लाई है। तुम लोगों को लेकर महल के बाहर इंतजार करो। जैसे ही लियू रूफेंग महल से बाहर निकले, उसे पकड़कर सख्त सजा दो। पिछले जन्म में मैंने तेरी इज्जत बचाने के लिए उस नौकर को मार डाला, लेकिन तूने बदले में मुझे मरवा डाला।
इस जंग में मैं तुम दोनों को मनचाहा मौका दूंगी, लेकिन गोगोंग फू की गद्दी तुम सपने में भी नहीं पा सकोगे। रन रन, तुम कब मेरी आजादी खरीदोगी और मुझे गोगोंग फू में दामाद बनाओगी? फिक्र मत करो, वो बूढ़ी मुझे बहुत चाहती है। और सुनो, मेरे असली पिता गोगोंग महोदय नहीं है, बल्कि दरबार के एक बड़े आदमी हैं। उस वक्त वह भी मेरा साथ देने आएंगे। मुझे जो चाहिए वह सब मिल जाएगा। लेकिन इस महीने तुमने उस नाच गाने के अड्डे में महोदया के नाम पर 1 लाख तायल उधार ले रखे हैं। उन्होंने अभी तक नहीं चुकाए। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? गोगोंग फू जल्द ही पूरी तरह मेरी होगी, इतने पैसों की क्या चिंता। और सुनो, मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, बस 2 दिन बाद, जब गोगोंग का पद मिल जाएगा। गोगोंग फू सिर्फ हमारा राज होगा। मैं ये नकली बेटी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगी, एक महारानी बनकर। दरवाजे से झांक रही है। क्या तुझे भी महसूस करना है उस नौकर का स्वाद? महोदया, इस दासी ने कुछ नहीं देखा और कुछ नहीं सुना। मुझे लगता है तुमने गर्भवती होने की बात और सत्ता हड़पने की साजिश और मेरी नकली वारिस होने की पहचान साफ साफ सुन ली है। लेकिन तुमने मेरी लंबे समय तक सेवा की है, इसलिए तुम्हारी पूरी लाश बचा लूंगी। महोदया, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। महोदया, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। माँ, कल रात तुमने उसकी तरफ से बोला था, जब जन्मदिन का समारोह होगा और मैं ड्यूक के महल की वारिस बनूंगी, तो बेटी को माफ मत करना अगर वह कर्तव्य के लिए रिश्ते तोड़ दे। महारानी, यह लियू रूफेंग का बयान है। हालांकि इसमें यानरान महोदया के असली पिता का कोई सुराग नहीं है। ये चू यानरान का असली पिता आखिर है कौन? उसकी एक भी खबर नहीं मिल पाई। नौकरों से चक्कर चलाना, शादी से पहले गर्भवती होना, बेगुनाहों की जान लेना, सूदखोरी करना और लोगों के घर बर्बाद करना। वह आखिर कितनी मूर्ख है कि उसने ये सारी बातें एक नौकर को बता दी। महारानी, अगर बड़ी महोदया सच में ड्यूक बन गयी और इस नौकर ने ये बातें उजागर कर दी, तो ड्यूक के महल को भारी आफत झेलनी पड़ेगी। ये मेरा सम्राट को लिखा गया पत्र है। इसमें लिखा है कि मैं चाहती हूँ लिंगर ड्यूक के महल की वारिस बने। इसे सम्राट को सौंप दो। जी। दुनिया सोचती है तुम एक निर्दोष ड्यूक पुत्री हो, लेकिन इस बार चाहे तुम्हारा असली पिता कोई भी हो, मैं सबको दिखा दूंगी तुम्हारा असली चेहरा। फिर इन सबूतों से खुद तुम्हें कानून के हवाले करूंगी। चलो चलो चलो, कितना रोमांचक माहौल है। यानरान महोदया, बधाई हो, आप जल्द ही बनने वाली हैं हमारे साम्राज्य के इतिहास में पहली महिला ड्यूक। ड्यूक का महल एक योद्धा परिवार है, जिसके सभी पुरुष सदस्य युद्ध में शहीद हो गए। इस तरह के वफादार सेवक के लिए ही सम्राट ने खुद कहा है कि एक बेटी को चुना जाए ड्यूक के पद की वारिस बनाने के लिए। दूसरे किसी परिवार को इतना सम्मान कहाँ मिला है? सुना है एक अवैध बेटी भी वारिस बनने की दौड़ में है। अपनी औकात देखती ही नहीं, वह कहाँ मुकाबला कर सकती है हमारी असली वारिस से? अरे, यह कैसी बदबू है, कितनी गंदगी फैली है। ये कैसी बदबू है? ये है। सब माफ करें, मेरी यह सौतेली बहन हमेशा से अजीब है। सुअर के बाड़े में रहना पसंद करती है, सुअरों के साथ रहती है। स्वाभाविक है, कुछ गंदी बदबू लग गई है। आज तो ड्यूक की पत्नी का जन्मदिन है। असली बेटी ड्यूक की उत्तराधिकारी बनेगी। इस अहम दिन पर एक नीच सौतेली लड़की इतनी गंदगी लेकर अंदर आने की हिम्मत करती है। माँ ने ही मुझे भेजा है। माँ ने तो बस तुम्हें मेरी परीक्षा लेने भेजा था। तुम सच में खुद को दूसरी बेटी समझ बैठी हो, यहाँ आकर मेरी आंखों के सामने आने की हिम्मत करती हो, या फिर तुम दिन में सपने देख रही हो, राजाज्ञा का इंतजार कर रही हो जो घोषित करेगी तुम्हें ड्यूक की उत्तराधिकारी। वह तो जन्मदिन की बधाई में सुअर का मांस भी लाई है, नहीं तो लगता हमारे ड्यूक के घर की दूसरी बेटी कसाई की बेटी है। जल्दी से निकल जाओ, कितनी घिनौनी बदबू है। मैं नहीं चाहता खाने के बाद उल्टी करूं। ये मैंने मेहनत से जड़ी बूटियों से पाला है। मैं बस बड़ी माँ के लिए लाई थी, उनके शरीर को मजबूत करने के लिए। सुअर के मांस के एक टुकड़े को भी खजाना समझती हो? यह तो बिल्कुल सही बैठता है तुम्हारे सौतेली बेटी होने पर। चूँकि तुम्हें यह मांस इतना प्यारा है,
तो मैं इसे ले जाकर बिल्ली कुत्ते को खिला दूंगी। मेरा मांस मत छुओ। हट जाओ। दीदी, मेरा मांस वापस दे दो। यह मैंने 1 साल तक पाला है, बड़ी माँ के लिए, उनके शरीर के लिए। एक जो सुअर के बाड़े में पली है, ऐसी नीच सौतेली बेटी जन्मदिन के भोज में आने की हिम्मत करती है। यह तो ठीक भी है, लेकिन जन्मदिन का तोहफे में सड़ा मांस लाती है। जानबूझकर मुझे और माँ को शर्मिंदा करने आई है ना? कोई है, इसे अच्छे से पानी से धो डालो ताकि इसके शरीर की बदबू सबकी भूख खराब न कर दे। यह पानी से निकली कमलिनी आंखें भर आई है। क्या दयनीय बनने की कोशिश कर रही है ताकि माँ समझे कि मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं, यहाँ क्या रोने धोने का नाटक कर रही है? पानी से धुलने के बाद भी इतनी बदबू। अपने आप अपने ऊपरी कपड़े उतार दो, वरना बाद में सब खाना खाकर उल्टी कर देंगे। दीदी, मुझे छोड़ दो। मैं कपड़े नहीं उतारूंगी। मैं अभी चली जाती हूँ। मैं फिर कभी नहीं आऊंगी आपको और माताजी को तंग करने। मैं वैद बेटी हूँ जो ड्यूक एस्टेट की उत्तराधिकारी बनने वाली है। तुमने जन्मदिन के समारोह में माताजी और मेरा अपमान किया और अब मेरे आदेश की अवहेलना कर रही हो। अगर तुमने नहीं उतारे तो मैं खुद उतार दूंगी। शाही फरमान आया है। किसने कहा कि ड्यूक एस्टेट तुम्हारे नाम होगी? लिंगर, तुम ठीक तो हो ना? बड़ी माँ, यह माँ, यह पेंडेंट मैंने मंदिर जाकर हर कदम पर घुटने टेक कर खास आपके लिए मंगवाया था। माँ, यह नाजायज बेटी अनुचित कपड़े पहने हुई है, आपका मजाक उड़ा रही है। मैंने बस उसे 2 बातें कही थीं। उसने मुझ पर चिल्लाया और हाथ भी उठाया। मैं तो डर के मारे मरी जा रही थी। नहीं, मैंने नहीं किया। हम गवाही देते हैं, नाजायज बेटी ने ही पहले हाथ उठाया था। इस एस्टेट की मालकिन हमेशा अपनी वैद बेटी को बहुत लाड करती है। जो चाहे वही देती है, चाहे वह पहाड़ों की दुर्लभ बर्फ की कली ही क्यों न हो। उसे लाने के लिए कितने ही लोग लगा देती है, बस एक डाली तोड़कर लाने के लिए, ताकि उसकी बेटी मुस्कुरा दे। यह नाजायज बेटी यानरान से पंगा ले रही है। लगता है उसकी खैर नहीं। लिंगर ने तुम्हें मारा तो क्या हुआ? तुमने उसे सताया, उसने जवाबी कार्रवाई की। ये तुम्हारी अपनी करनी का फल है। माँ, आप क्या बकवास कर रही हैं? बहस करने से कुछ नहीं होगा। आज यूं चांग गोंग गोंग शाही फरमान लेकर आए हैं हमारे ड्यूक एस्टेट के भविष्य के उत्तराधिकारी की घोषणा करने। तुम चिंता मत करो, तेरे पिता ने पहले ही सब व्यवस्था कर दी है। शाही फरमान में सिर्फ तेरा ही नाम होगा। तेरी माँ बस दूसरों को दिखावा कर रही है, अपनी छवि बनाना चाहती है, एक सदाचारी और दयालु औरत की। तुम बस उसकी बात मान लो। यानरान, अब तुम ड्यूक बनने वाली हो। हम सबके साथ मेल जोल बढ़ाना। ड्यूक एस्टेट फरमान सुनो। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का आदेश है। चूंकि जेन ड्यूक एस्टेट ने देश की रक्षा में योगदान दिया है, हम विशेष रूप से अनुमति देते हैं कि उनकी बेटी ड्यूक एस्टेट की उत्तराधिकारी बने। उसका नाम है ड्यूक एस्टेट की दूसरी बेटी चूलिंग। इस शाही फरमान पर लिखा होना चाहिए यानरान का नाम। नहीं हो सकता, मैं ही वास्तविक बेटी हूँ, गोंग गोफू की एकमात्र उत्तराधिकारी। यह फरमान नकली है। तुम सब ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। धृष्टता। शाही फरमान यहाँ है, तुम्हें इसमें संदेह करने का अधिकार नहीं। यूं चांग जी सम्राट के प्रतिनिधि है। तुम्हारे ये शब्द और ये व्यवहार, क्या पूरे गोंगो फू को तुम्हारे साथ कुर्बान होने देना चाहते हो? शाही फैसला हो चुका है। आज से चूलिंगी हमारे गोंगो फू की वास्तविक और कानूनी उत्तराधिकारी है। चुनर जी, मैं यहाँ हूँ। बड़ी सुश्री की मदद करो। नहीं, चू यानरान की मदद करो। उसके सिर से वह पूर्वी समुद्र के नीले मोती वाला कंघी उतारो और शरीर से ये बादल रेशमी कढ़ाई वाला बाहरी चोगा उतार दो। ये सब गोंगो फूके उत्तराधिकारी के मानक के अनुसार बने हैं। अब इन्हें असली मालिक को लौटाना चाहिए। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरा है, सब कुछ मेरा है। माँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। महारानी, यानरान तो आपकी अपनी ही संतान है। आप एक छोटी बेटी को इतना क्यों प्यार करती हैं और अपनी खुद की बेटी से प्यार नहीं करती? अपनी बेटी? वह तो बस एक कृतघ्न और बदनाम करने वाली है। बाद में मैं सबको स्पष्टीकरण दूंगी।
लिंगर, फरमान स्वीकार करो। अब से तुम ही नहीं जेन गोंगो बन गई हो। लेकिन मैं डरो मत, माँ तुम्हारे साथ है। नहीं, गोंगोफू सिर्फ मेरा होना चाहिए। मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगी कि तुम गोंगोफू इस कुत्ते सुअर से भी बदतर छोटी बेटी को दे दो। तुम्हारी बहुत हिम्मत है, तुमने शाही फरमान जलाने की हिम्मत कर दी। शाही एहसान का अपमान। अरे कोई है, उसे पकड़ लो। रुको, यानरान का इतना पागलपन भी उसी के कारण है। उसने उत्तराधिकार एक छोटी बेटी को दे दिया। ऐसा व्यवहार कौन कर सकता है? मेरे ख्याल से यह छोटी बेटी कहीं न कहीं कोई गंदा जादू कर रही है, नहीं तो महारानी कैसे यानरान के साथ ऐसा कर सकती थी? हाँ सही कहा, यानरान उनकी अपनी बेटी है, हमेशा प्यार करती थी। अगर यह छोटी बेटी जादू टोना न करती, उत्तराधिकारी वह कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही। राज्यपाल का महल 3 सबसे बड़े परिवारों में से एक है। स्वर के बाड़े में रहने वाली नीच घर की बेटी को राज्यपाल का महल कैसे मिल सकता है? लोग कैसे मानेंगे? हम जरूर सम्राट को याचिका देंगे, यानरान के लिए न्याय मांगने। याचिका? महोदया, जनता की राय को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर यह मामला ठीक से नहीं निपटाया गया और लोगों का गुस्सा भड़क गया तो दरबार के मंत्री शायद सामूहिक याचिका दें। उस समय चुलिंग का राज्यपाल का पद खतरे में पड़ सकता है। यानरान, वह जरूर तुम्हारे लिए सबके सामने उस छोटी बेटी को सजा देने और राज्यपाल के महल की इज्जत गिराने नाराज है। अब वह फंस गई है। जल्दी जाकर शराब का प्याला देकर माफी मांगो ताकि उन्हें मौका देकर मन बदलने का। माँ, आपके जन्मदिन पर बेटी ने छोटी बहन को पीटा, यह शोभा नहीं देता। कृपया माँ मुझे माफ कर दें। बेटी जरूर सुधर जाएगी, फिर कभी ऐसा काम नहीं करेगी जो उत्तराधिकारी को शोभा न दे। तुम्हें यहाँ माफी मांगने की जरूरत नहीं। शराब पिलाकर अच्छी बनने की कोशिश कर रही हो। मैं स्वीकार नहीं करती। आज राज्यपाल के महल की ये गद्दी लिंगर जरूर बैठेगी। माँ, बेटी ने आपसे माफी मांग ली है। आप उस गंदी छोटी बेटी का साथ क्यों दे रही हैं? छोटी बेटी को प्यार करना, बड़ी बेटी को दबाना, ऐसी माँ तो सच में कभी नहीं सुनी। हाँ, यह कैसे हो सकता है? लिंगर, तुमने माँ के लिए जन्मदिन का तोहफा कहा है। बुआ, यह मांस गंदा हो गया है। मैं कोई बात नहीं। चुनर, छुरी और थाली लेकर आओ। जी। मांस कड़ा है और इसमें जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही है। सच में मेहनत से पाला गया है। ये आज माँ को मिला सबसे अच्छा जन्मदिन का तोहफा है। राज्यपाल की पत्नी की नजर कितनी चुभती है। कोरिया से आए 10,000 साल पुराने जिनसिंग को भी उन्होंने नकार दिया और उन्होंने वह सुअर का मांस खा लिया और कहा कि यह सबसे अच्छा तोहफा है। यह चुलिंग ने उन्हें क्या जादू कर दिया है? माताजी, आप यह गंदी चीज खाना पसंद कर रही हैं, लेकिन अपनी बेटी द्वारा एक कदम पर एक बार घुटने टेक कर ईमानदारी से मंगवाए गए पवित्र जेड पेंडेंट को नहीं चाहती। मंगवाया था? सभी लोग, आप लोगों को हैरानी है कि मैंने ड्यू के महल की जगह चू लिंग को क्यों दी? आज मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि चू यानरान का चरित्र बहुत खराब है। वो स्त्री धर्म का पालन नहीं करती। इस जेड पेंडेंट की ही बात ले लो। ये पेंडेंट, ये उसने शियांग गुगुआन पुरुषों का मनोरंजन स्थल में नौजवानों के साथ शराब और मौज मस्ती करते हुए उनकी कमर से चुरा लिया था। ड्यूक के महल की बड़ी बेटी, जो रोज बहुत शालीन दिखती थी, चोरी से पैसे खर्च करके नौजवानों की तलाश में जाती थी। मैंने तो सिर्फ सुना था कि मर्द शियांग गुगुआन में मौज करने जाते हैं, पुरुषों के साथ संबंध रखने के लिए, लेकिन यह बड़ी बेटी नौजवानों की तलाश में जाती है। यह तो सच में शर्म की बात है। इसने तो ईस्ट ही गवा दी। माताजी, आप मुझ पर झूठा आरोप मत लगाइए। बेटी ने 3000 सीढ़ियाँ चढ़ी, एक कदम पर एक बार घुटने टेक कर घुटने घिस गए, सिर्फ माताजी की सेहत और सलामती की दुआ मांगने के लिए। आज बेटी की यह पूरी श्रद्धा सुअर के बाड़े से निकाले हुए बदबूदार मांस से भी बदतर है, और आप मेरी इज्जत भी मिट्टी में मिला रही हैं। चू यानरान, तुम बार बार श्रद्धा की बात करती हो, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, इस पेंडेंट को खरीदने के पैसे कहाँ से आए?
जाहिर है कि बेटी ने रोज की जेब खर्च बचाकर जमा किए थे। क्या सच में? तुम्हारा वो महीने का 20 तोले का जेब खर्च नौकरों को इनाम देने में, श्रृंगार का सामान खरीदने में खर्च हो जाता है। बचता कितना है? इस कीमती 100 तोले के पेंडेंट को खरीदने के लिए काफी थे। साफ है कि जन्मदिन की पार्टी से ठीक पहले तुम शियांग गुगुआन में नौजवानों से मिलने गई थी। इतनी मस्ती करने लगी कि होश ही नहीं रहा और आखिरी समय में चुरा लाई ये पेंडेंट मेरे लिए जन्मदिन का तोहफा बनाने। चू यानरान, तुम सच में बेशर्म हो। तुम झूठ बोल रही हो। तुम चुलिंग को बढ़ावा देने के लिए अपनी ही बेटी की इज्जत को नष्ट मत करो। महारानी, ऐसी बात बिना सोचे मत कहिए। इससे यानरान की प्रतिष्ठा का सवाल है और ड्यूक के महल की इज्जत का। नष्ट करना? ये चू यानरान दिखने में भले ही भोली लगे, लेकिन असल में बहुत अश्लील है। चूँकि तुम तब तक नहीं मानोगी जब तक सब सामने ना आ जाए। ली मम्मा, अपने आदमियों को लेकर अंदर आओ। शियांग गुगुआन के मालिक अपने यहाँ के नौजवानों को लेकर महारानी को प्रणाम करने आई है। हे भगवान, ड्यूक के महल की बड़ी बेटी सच में शियांग गुगुआन गई थी नौजवानों के साथ मौज करने, और वो भी 3 के साथ। और एक नौकर का जेड पेंडेंट भी ले लिया अपनी माँ को जन्मदिन का तोहफा देने के लिए। अब तो ये भी पता नहीं चलता कि नौकर उसके साथ था या वो नौकर के साथ। माँ, सौतेली बेटी को ऊपर लाने के लिए झूठे आरोप लगाने की क्या जरूरत है? मैं कभी उस तरह के अड्डे पर गई ही नहीं, न ही किसी नौकर को बुलाया है। बिल्कुल सही। हमारी यानरान राजधानी की एक कुलीन महिला है। उसे किसी भी मर्द की कमी थोड़ी है। मेरे ख्याल से वो बस यानरान को मैंशन की उत्तराधिकारी बनने से रोकना चाहती है। महारानी, आप तो घर की बागडोर बखूबी संभाल रही हैं। सौतेली बेटी को लाड़ प्यार और सही गलत का फर्क भूल गई, और अब तो अपनी ही असली बेटी की इज्जत पर कीचड़ उछाल रही है। मैं जरूर सम्राट से मिलने की मांग करूंगा और पूछूंगा कि दुनिया की सारी माएं क्या आप जैसी ही होती हैं? महोदया, ये तो आपकी बेटी की इज्जत का सवाल है। बिना सबूत के बातें करना ठीक नहीं है। सच तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम मानते नहीं। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें दिखाती हूँ उस चू यानरान का असली चेहरा। महिला, क्या भूल गई? नए साल की रात झील में नाव पर आपने कहा था कि मुझसे शादी करेंगी और मुझे 5000 टैल्स इनाम दिए। तुम झूठ बोल रहे हो। महिला ने दोपहर को मेरे साथ हॉट स्प्रिंग पैलेस में वक्त बिताया और कहा कि दुनिया में सिर्फ मुझसे प्यार करती है, और मुझे 20,000 टैल्स इनाम दिए। उस दिन सुबह तो वो मेरे साथ बगीचे में फूल देख रही थी और बाद में मुझे 30,000 टैल्स इनाम दिए और कहा कि उन्हें कोई नया मिल गया है। सुबह बगीचा, दोपहर हॉट स्प्रिंग, रात को झील में नाव। ये चू महिला नौकरों को बाहर घुमाने ले जाती थी, उन मर्दों से भी ज्यादा जो वेश्यालय जाते हैं। अच्छा, तुम लोग चुलिंग द्वारा एक के बाद एक बुलाए गए हो मेरी इज्जत को ठेस पहुंचाने के लिए। क्या मैं अदालत को बुलाकर तुम सबको गिरफ्तार नहीं करवा सकती? हाँ, किसके मुंह में जुबान नहीं है? मैं भी कह सकती हूँ कि तुमने हत्या और आगजनी की है। हिम्मत है तो सबूत लेकर आओ। अरे, आखिर ये तो गोगोंग मैंशन की बड़ी बेटी है ना। मेरे पति को शराब और मौज मस्ती के लिए बुलाती थी और अब मुंह मोड़ रही हैं। मैडम ली, बिना सबूत के बातें अदालत में भी तो नहीं चलती। कागजी सबूत तो चाहिए ही होते हैं। महोदया, आप सही कहती हैं। ये वो कर्ज का कागज है जो बड़ी महिला ने खुद लिखा और हस्ताक्षर किए। कुल इनाम रकम है 1 लाख टैल्स चांदी के। बड़ी बेटी, कुल इनाम की रकम 1 लाख तांबे के सिक्के, काले अक्षर, सफेद कागज। यह लोहे जैसा सबूत है। यह सचमुच बड़ी बेटी की लिखावट है। इतना पैसा एक नौकर पर उड़ा दिया, इतनी बड़ी रकम। कोई आश्चर्य नहीं कि ड्यूक की पत्नी ने उत्तराधिकारी अपनी असली बेटी को नहीं दिया। असल में वह पहले से ही जानती थी कि वह बाहर बदनामी फैला रही है। उसने अपनी इज्जत गवा दी। मैं सोच रही थी कि माँ ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। असल में इस औरत के धोखे में आ गई थी। धृष्टता, तुमने गलती की है और हाथ भी उठाने की हिम्मत करती हो। मैंने क्या गलती की है? यह कर्ज का कागज मेरी लिखी हुई चीज ही नहीं है, बल्कि यह छोटी बेटी मेरी लिखावट की नकल करके लिखा है। चुलिंग की लिखावट की कॉपी लेकर आओ। सब लोग नजदीक आकर देख सकते हैं।
यह चुलिंग की लिखावट और मेरी एकदम एक जैसी है। सचमुच एकदम एक जैसी है। बड़ी माताजी, यह मुझे भी नहीं पता कि यह कैसे हुआ। यह तो तुम्हारी लिखावट की प्रैक्टिस कॉपी है और कर्ज के कागज पर लिखावट एकदम एक जैसी है। तुम नहीं तो और कौन हो सकता है? मेरे ख्याल से यह छोटी बेटी ही है जिसने खुद पैसे गबन किए, नौकर को इनाम दिया और बड़ी बेटी पर आरोप लगाना चाहती है ताकि वह खुद ड्यूक के महल की उत्तराधिकारी बन जाए। तो फिर बात बनती है, यानरान हमेशा से नारी धर्म की पालन करती आई है। निश्चित ही यह छोटी बेटी दिल में बदला लेने की भावना रखती है और जानबूझकर आरोप लगा रही है। अच्छा हुआ मैं हमेशा से चुलिंग की लिखावट की नकल करती रही, नहीं तो आज मेरा भेद खुल जाता। माँ, आप भी छोटी बेटी के धोखे में आ गई थी। अब अगर आप मुझे ड्यूक के महल की उत्तराधिकारी बना दें, तो मैं दयालुता दिखाते हुए इस बात को नजरअंदाज कर सकती हूँ। नहीं तो मैं जरूर जाऊंगी सभी अधिकारियों के सामने न्याय मांगने। बस आपको नहीं पता चलना चाहिए मेरे और रूफेंग के रिश्ते के बारे में। भले ही यह मामला बादशाह तक पहुंच जाए, ड्यूक का महल फिर भी मेरा ही होगा। चू यानरान, अगर तुमने अभी अपना अपराध कबूल कर लिया होता तो मैं तुम्हारी इज्जत बचा लेती, लेकिन जब तुम इतनी बेशर्म हो तो मैं सबको सही फैसला करने दूंगी। कोई है, उसके प्यारे नौकर को लियू रूफेंग को लेकर आओ। क्या? यही मेरी बेटी का प्यारा नौकर है, वेश्यालय का मशहूर नर्तक लियू रूफेंग। रूफेंग को उसने कैसे पकड़ लिया और इतना पीटा भी दिया? नहीं, मुझे उससे सब रिश्ते तोड़ने होंगे। बाद में उसका बदला लूंगी। लियू रूफेंग, क्या तुम इसे जानते हो? मालकिन, आप क्या कह रही हैं? मैं तो एक नीच व्यक्ति हूँ। मैं कैसे जान सकता हूँ ड्यूक के महल की बड़ी बेटी को? तो फिर तुमने जो इकरारनामे पर दस्तखत किए थे वो भी झूठे हैं। लगता है मेरे तरीके तुमसे सच नहीं बुलवा पा रहे। तो फिर तुम्हें जाओयू जेल भेज दिया जाए, वहाँ तुम्हें सबक सिखाएंगे। जाओयू जेल तो मौत का गड्ढा है। हड्डियां कुचलना, चमड़ी उधेड़ना, जीभ काटना, रीढ़ तोड़ना, दिल में छुरा घुंपना और कानों में कनखजूरा भरना। वहाँ जो भी जाता है या तो मर जाता है या अपाहिज हो जाता है। कुछ दरिंदों को तो इंसानी लठ बना दिया जाता है, बस सिर बोलने लायक बचता है। यानर, जल्दी मुझे बचाओ। मुझे जाओयू जेल नहीं जाना। तुमने कहा था मुझे ड्यूक के महल में दामाद बनाओगी। अविवाहित लड़की नौकर से अवैध संबंध रखती है और भारी कर्ज भी ले लिया, और फिर उस नौकर को ड्यूक के महल में दामाद बनाना चाहती है। ये मिस चू कितनी बेशर्म है। तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। यानर, कुछ दिन पहले ही तो हमने जीवन साथ बिताने का वादा किया था। तुमने अपनी लाल पेटीकोट से मेरी आंखें बांधी थी और कमरे में मौज मस्ती की थी। ये दुष्ट, झूठ मत बोलो। अच्छा, तो ऐसी है तू चुलिंग, मुझ पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत अपनी बहन पर ही? नहीं, ये मैंने नहीं किया। मालकिन, ये कोई ठोस सबूत नहीं है। यानरान हमेशा से सीधी सादी रही है। जरूर ये नीच लड़की किसी से षड्यंत्र रचवा रही है। ठोस सबूत? क्या डॉक्टर झांग मौजूद है? हाँ, मैं यहाँ हूँ। मेरी प्यारी बेटी की नब्ज देखिए। देखिए कि उसके पेट में नौकर का बच्चा सुरक्षित है या नहीं। देखिए कि मेरी बेटी के पेट में नौकर का बच्चा सुरक्षित है या नहीं। मेरी ये प्यारी बेटी लियू रूफेंग से मिलने से पहले बहुत अश्लील थी, उसके बाद वफादार हो गई। शायद इस बच्चे को ड्यूक का उत्तराधिकारी बनाना चाहती है। नहीं, मुझे नब्ज नहीं देखनी, मैं नहीं चाहती। तो लगता है ये मिस चू सच में उस नौकर की गर्भवती है। ड्यूक की वैध बेटी होकर इतनी बदचलन, इतनी अश्लील। अगर ये ड्यूक की उत्तराधिकारी बनी तो हमारे राज परिवार का मुंह काला कर देगी। तुम पहले उसके सामने झुककर माफी मांग लो। वह तुम्हें बहुत चाहती है, फिर कुछ अच्छी बातें कहना। बस ऐसे ही मामला रफा दफा कर देना। इसके अलावा तुम्हारे असली पिता तुम्हारा साथ देने आ रहे हैं। फिर तुम डर क्यों रही हो कि एक छोटी बेटी से हार जाओगी? लेकिन मैं यह नहीं मान सकती कि यह रूफेंग का बच्चा है। नहीं तो चाहे पिताजी ही क्यों न हो, वे भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। माँ, बेटी बिल्कुल भी गर्भवती नहीं है किसी नौकर के बच्चे से। यह बच्चा एक छोटे राजकुमार का है। राजकुमार? तुम्हें सच में जान की परवाह नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शाही परिवार से जुड़ने की? माँ, आप मेरी बात मानिए। बेटी आपको कैसे धोखा दे सकती है? अच्छा, तो फिर तुम अदालत जाकर अच्छे से बहस कर लो। बेहतर होगा कि ये बात सम्राट तक पहुंच जाए।
फिर देखता हूँ तुम्हारी रक्षा कौन करता है। ले जाओ इसे अधिकारियों के हवाले करो। माँ, अगर संतान गलती करती है तो माता पिता भी दोषी होते हैं। तुम खुद को बचाने की सोच भी मत रखना। अगर बेटी को दोषी ठहराया गया तो शर्मिंदगी ड्यूक के घराने की होगी। राजधानी के बड़े अमीरों के सामने तुम कभी भी सिर उठाकर नहीं चल पाओगी। महोदया, शायद इसे छोड़ देना चाहिए। आज की यह घटना हमने देखी ही नहीं, ऐसा मान लेते हैं। कोर्ट कचहरी तक मामला क्यों बढ़ाना? हाँ हाँ, बिल्कुल सही। आखिरकार यह माम बेटी का रिश्ता है। इस बार इसे माफ कर दीजिए। ड्यूक के घराने के ऊंचे दर्जे के कारण भविष्य में अच्छी शादी तो हो ही जाएगी। मुख्य पत्नी, एक का सम्मान सबका सम्मान, एक की बदनामी सबकी बदनामी। यानरान आपकी अपनी बेटी है। अगर उससे गलती हो जाए तो सम्राट आपको भी दोषी ठहराएंगे। खुद को क्यों तकलीफ दे रही हैं? अपनी बेटी? वह मेरी अपनी बेटी है ही नहीं। वह जिए या मरे, उससे मेरा क्या लेना देना? क्या उसे पता चल गया कि मेरी माँ ने मरने से पहले मुझे और चुलिंग को बदल दिया था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। मुख्य पत्नी, यानरान हमारी आंखों के सामने बड़ी हुई है। यह कैसे संभव है कि वह आपकी अपनी न हो? ड्यूक की पत्नी, चाहे वह कितनी भी बड़ी गलती करे, वह फिर भी आपका अपना बच्चा है। माँ बेटी के रिश्ते को ठेस पहुँचाने वाली ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, खासकर जब आपने हमेशा यानरान को हथेली पर रखा है, इतनी मेहनत से उसका पालन पोषण किया है। आप कैसे बिना सोचे समझे उसे नकार सकती हैं? प्राचीन काल से ही सबसे पहले आता है माता पिता का सम्मान। बेटी ने भले ही यह बड़ी गलती की हो, लेकिन उसने कभी असम्मान नहीं दिखाया। माँ, अगर आप छोटी बेटी को प्यार करने के चक्कर में अपनी ही सगी बेटी को त्याग दें, तो मैं जरूर महाराज के सामने रो धो कर अपना दुखड़ा सुनाऊंगी, आप पर लगाऊंगी अपनी संतान को त्यागने का आरोप। क्या बात है, अपनी संतान को त्यागना? मैंने तुम्हें दशकों तक पाला पोसा, इतने बड़े झूठे आरोप का तमगा तुम ऐसे ही लगा देती हो? क्योंकि तुम इतनी भी सुधरने को तैयार नहीं हो, तो मैं भी तुम्हें बता देती हूँ कर्म का फल क्या होता है। जो कुछ भी तुम जानते हो साफ साफ बता दो, शायद मैं तुम्हें जेल भेजने से बचा लूं। मैं यू चांग गोंग, सुना है आप हमेशा से चाहते थे एक सुंदर नपुंसक। क्यों न उसे जेल भेजने से पहले ही आपको सौंप दिया जाए। ड्यूक माँ का उपहार स्वीकार करें, हम जरूर अच्छे से उसकी देखभाल करेंगे। कोई है? इसे हमारे महल में सेवा के लिए ले जाओ। नहीं, माँ जी माफ कर दीजिए, ये बताता हूँ। चू यानरान दरअसल दूसरी पत्नी की बेटी है, एक नकली वारिस है। चू यानरान दरअसल दूसरी पत्नी की बेटी है, एक नकली वारिस है। चू यानरान, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुमने हिम्मत कर दी ड्यूक के परिवार के खून को मिलाने की, दशकों तक वारिस होने का ढोंग करने की। नहीं, मैंने नहीं किया। माँ, आप भले ही मुझे बेटी मानने से इनकार करें, लेकिन जरूरी नहीं इस नौकर के साथ मिलकर इस तरह का सिर कलम करने वाला झूठ गढ़े। तुम और तुम्हारी माँ सचमुच एक जैसी हो, लेकिन पहले मैंने तुम्हारी माँ को निर्दोष नहीं ठहराया, इस बार भी तुम्हें निर्दोष नहीं ठहराऊंगी। लियू रूफिंग, ये मामला भविष्य के ड्यूक से जुड़ा है। अगर तुमने झूठी अफवाह फैलाई तो तुम जानते हो कि कितना बड़ा अपराध है। ये दास ईश्वर की सौगंध खाकर कहता है, यानरान जी ने मुझे बहुत सारे निजी तोहफे दिए, उनमें से ये एक हमेशा साथ रखती थी, जिस पर आन अक्षर उकेरा हुआ है, वो मूंगा ब्रेसलेट। उसने कहा ये उसकी माँ ने उसे दिया था। पुरखों ने पुरुष को दिया जाने वाला प्रेम चिन्ह था। आन, क्या यह स्वर्गीय दूसरी पत्नी वांग नियनान का नाम नहीं है? यह मूंगा ब्रेसलेट निश्चित रूप से दूसरी पत्नी की प्रिय वस्तु थी। वृद्धा वांग, ये ब्रेसलेट आपको पहचानना चाहिए। आपकी बेटी की चीज यानरान के पास क्यों है? और उसकी असली माँ की यादगार कैसे बन गई? मैंने कहा था बेटी की चीजें संभालते समय यह मूंगा माला कहाँ गायब हो गई? पता चला कि यानरान ने उठा लिया था। शायद उसने गलतफहमी कर ली कि यह माला आपकी है माताजी। उसे लगा कि यह आप और बाबूजी की प्रेम निशानी है। बूढ़ी औरत,
बात बनाने में तो एकदम पक्की हो। हाँ, यह बेटी ने उठाई थी। बेटी बचपन से सुनती आई है माँ और पिताजी के प्यार सोने से भी मजबूत होने की कहानियाँ। सोचा कि यह उस समय की प्रेम निशानी है तो इसे रूफेंग को दे दिया। सोचा न था कि माँ को शक हो जाएगा। उठा ली। इतना संयोग, या फिर पता है वांग बुजुर्ग महिला को यानरान की असलियत। यहाँ तक कि जब मैं प्रसव पीड़ा में थी, तुमने और तुम्हारी प्यारी बेटी वांग नियना ने क्या गड़बड़ की थी। माताजी, हालांकि मेरा वांग परिवार अब गिर गया है, लेकिन पूर्व सम्राट ने हमें महत्व दिया था। तुम एक माला के आधार पर मेरी मृत बेटी पर और मेरे वांग परिवार पर आरोप लगाना चाहती हो। क्या तुम पूर्व सम्राट की नजर पर सवाल उठा रही हो? माँ, दादी, तुम एक छोटी उम्र की औरत मुझे मारने की हिम्मत करती हो। बपन दिखा रही हो। पूर्व सम्राट को ढाल बनाने की हिम्मत करती हो तो मार क्यों नहीं सकती। तुम दादी पोती दोनों एक प्यार की अटूट कस्में खाती है, लेकिन आचरण ढीला है। एक भले आदमी का नाटक करती है, लेकिन असल में दोहरी चाल चलती है। अच्छा, आज मैं तुम्हारे वांग परिवार के पूर्वजों की तरफ से तुम्हें सबक सिखाती हूँ। लियू रूफिंग को नीचे ले जाओ। उस समय की ढाई बाई को ले आओ। वही है महोदया, वही है। उस समय बड़ी बेटी को बदलने का काम उसने मुझे धमकाकर करवाया था। मिस चुलिंग ही आपकी असली बेटी है। उस समय बड़ी बेटी को बदला उसने मुझे धमकाकर करवाया था। मिस चुलिंग ही आपकी असली बेटी है। मैं बड़ी माता की संतान हूँ। दुष्ट नौकरानी, मुख्य पत्नी की बेटी की पहचान पर झूठ बोलने की हिम्मत, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगी। धृष्टता, तुम्हारा वांग परिवार एक निचला घराना है। मेरे ड्यूक महल में हाथ उठाने की हिम्मत। शेन किंग, तुमने बार बार मेरी माँ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। चाचा, दादी, महोदया सचमुच सेनापति की बेटी है। लड़ने की क्षमता पहले जैसी ही है। लीमा, तुम बस सच बोलो। उस समय जब मैं प्रसव पीड़ा में थी, आखिर हुआ क्या था? महोदया, आप सब जानती हैं। उस समय दूसरी पत्नी ने महोदया को फंसाकर जेल भिजवा दिया था। सजा से पहले दोनों ने एक साथ प्रसव किया। जोर लगाओ महोदया, दोनों ने एक एक बच्ची को जन्म दिया। जोर लगाओ। बच्चा आ गया। माँ, बेटी बहुत नाराज है। उसे जहर देकर मार नहीं सकी। शेन किंग उस औरत को आगे चलकर अगर वह यहाँ रही तो मेरे बच्चे राजकीय महल की विरासत नहीं संभाल पाएंगे। फिर कैसे पूरी करेंगे उस महान व्यक्ति की इच्छा? बुजुर्ग मैडम वांग अपनी बेटी से प्यार करती थी और अपनी पोती से भी ज्यादा। तो उन्होंने एक योजना बनाई। तो फिर शेन किंग की बेटी को बदल दो। हमारे वांग परिवार की बच्ची को राजकीय महल की वास्तविक बेटी बना दो। उन्होंने इस बूढ़ी नौकरानी के पूरे परिवार को धमकाया कि मैं महोदया की बेटी को बदल दूं। भविष्य में गलती न हो, इसलिए दूसरी पत्नी ने एक ऐसी स्याही का इस्तेमाल किया जो कभी नहीं छूटती। अपनी बेटी के कान के अंदर एक निशान लगा दिया। पानी लगते ही दिखने लगता है। अगर महोदया को यकीन न हो तो पानी से जांच कर सकती हैं। चुनर, युवती लिंग के कान में रंग कैसे आ गया? ये नहीं हो सकता। चू लिंग ही मेरी बेटी है। फिर उसके कान में दूसरी पत्नी का निशान क्यों है? तुम जल्द ही राजकीय महल संभालने वाली हो। यह फिटकरी तुम्हारे कान का रंग मिटा देगी। नहीं तो अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारी राजकीय महल की स्थिति खतरे में पड़ जाएगी। फिर उस चू लिंग नाम की औरत को भी एक निशान लगा दो।
इस तरह सब पक्का हो जाएगा। दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी मदद करने आई हूँ, कुछ बनाने के लिए। ये दीदी ने किया था। कुछ दिन पहले दीदी ने मुझे दबाकर ये निशान लगाया था। और अब यहाँ नाटक कर रही हो, जबकि साफ है तुम ही दूसरी पत्नी की बेटी हो। मैं नहीं हूँ, लिंग नहीं है। सबूत सामने है, अब भी रो धो कर दया मांग रही हो। क्या माँ और सबको गुमराह करना चाहती हो? मुख्य पत्नी, यह छोटी पत्नी की बेटी सबको बेवकूफ बना रही है। राजकीय महल की सत्ता पाने के लिए इस अच्छे खासे जन्मदिन समारोह और उत्तराधिकार समारोह को उसने पूरा बर्बाद कर दिया। मेरा सुझाव है तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। बिल्कुल सही, उसे मारना ही होगा, नहीं तो यानरान और हमारा वांग परिवार बेकार ही झूठे आरोप और अपमान सहते रहेंगे। सच में छोटी पत्नी की बेटी है, झूठ बोलने में माहिर, हम सबका विश्वास गलत जगह लगा दिया। इस लड़की का व्यवहार बहुत बुरा है, पूरा झूठ बोलती है, इसे बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। हमारे पास एक विचार है, चूंकि असली पहचान जांचनी है तो पूरी तरह से जांच ली जाए। करवाते हैं एक खून की जांच। तुमने क्या कहा? खून की जांच? हाँ, एक खून की जांच करवाते हैं। खून की जांच? यूचांग गोंग, सबूत पक्के हैं। खून की जांच ऐसा काम जो माँ बेटी के रिश्ते को चोट पहुंचाता है, शायद जरूरी नहीं है। हम इस महल में बहुत समय से हैं, कौन सी गंदगी नहीं देखी है। इंसान की पूरी तह तक न जांचो तो कैसे पता चलेगा कि उसका दिल काला है या सफेद। चुनर, पानी लाओ। अगर तुम मेरी असली बेटी हो तो क्यों अपनी पहचान साबित करने से डर रही हो? या फिर तुम झूठी हो? कौन कहता है मैं डरती हूँ? रुको, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। तुमने पानी में फिटकरी डालने की कोशिश की। यानरान सुंदरी, बड़ी चालाक हो तुम। इस फिटकरी के पानी में मिलने से चाहे खून का रिश्ता न भी हो तब भी खून मिल जाएगा। शायद तुम्हें पता है कि तुम बिल्कुल भी गोगोंग फुरेन की असली बेटी नहीं हो। मैं मिल गया। खून मिल गया मतलब रिश्ता है। लिंगर सुंदरी सच कह रही थी, वही है गोगोंग फुरेन की असली बेटी। एक झूठी राजकुमारी ने असली राजकुमारी के सिर पर दशकों तक नाच नचाया, उसे सुअर के बाड़े में बंद कर दिया और हर तरह से सताया। सचमुच बहुत बुरी मंशा थी, बेहद दुष्टता भरा काम किया। जाओ जल्दी से जनरल वांग शो को बुला लाओ हमें बचाने के लिए, नहीं तो यानरान और मैं आज इस गोगोंग हवेली से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। फुरेन, मिस चू के असली पिता कितनी भी खोजबीन करो पता नहीं चलता। शायद बहुत ताकतवर है। क्या हमें सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? अगर वो बाहर नहीं आता तो उसे बाहर आने पर मजबूर करेंगे। फिर जब वो समय आएगा मैं चू यानरान की सुरक्षा का इस्तेमाल करके उसे खुलेआम सामने ले आऊंगी। बस वह इस गोगोंग हवेली में आने की हिम्मत करे, मैं उसे जीवित वापस नहीं जाने दूंगी। मुख्य माता, यह जरूर कोई गलतफहमी है। तुमने उसकी बेटी से सांठगांठ करके मेरे शेन किंग के खून को चुरा लिया, घर के मुखिया को धोखा दिया। ये बहुत बड़ा अपराध है। चू यानरान, राजकुमारी होने का ढोंग किया, चरित्र नीच है। गर्भवती हो गई, परिवार की इज्जत को धूमिल किया। हर एक बात मौत की सजा के काबिल है। आ जाओ, इन तीनों को 50 कोड़े मारो, अदालत ले जाकर दोषी ठहराओ और फिर तुरंत फांसी के तख्ते पर ले जाकर मार डालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सच कहूँ तो यानरान वास्तव में ड्यूक मैंशन की खून से नहीं है। उसके असली पिता बहुत ऊंचे ओहदे के हैं। अगर उसे जरा सी भी चोट पहुंची तो तुम्हारा यह ड्यूक मैंशन तबाह हो जाएगा। बिल्कुल सही, मेरे पिता तो बहुत बड़े आदमी हैं। उनके लोग किसी भी पल आ जाएंगे। मुझे हाथ लगाओ तो तुम सब मर जाओगे। वाह, कितनी बड़ी बात कर रही हो।
हमारा ड्यूक मैंशन 1000 साल पुराना है, अनगिनत युद्ध लड़ चुका है। हमारे ड्यूक मैंशन को तबाह कर सके क्या तुम्हारे पिता महाराज खुद है क्या? बिल्कुल नहीं। फिर हमारे ड्यूक मैंशन को किस बात का डर? सबने सुन लिया। मैंने बड़े प्यार से उसकी चू यानरान की परवरिश की 20 साल। वह एहसान न माने ये तो ठीक है, लेकिन पता चला कि वह हमारे ड्यूक मैंशन की खून की भी नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे असली पिता कौन हैं। इस तरह का व्यवहार मैं जरूर महाराज को सूचित करूंगी और उन्हें सजा दिलवाऊंगी। मारो इसे। शेन किंग, तुम यह औरत, जब मेरे पिता के लोग आ जाएंगे वह तुम्हें नहीं छोड़ेगा। रुको। यह जनरल वांगशुओ यहाँ कैसे आ गए? जनरल वांगशुओ तो फर्स्ट ग्रेड जनरल है। दास शिया की सेना में उनका दबदबा सबसे ऊपर है। अगर ड्यूक साहब अभी होते शायद उनका मुकाबला कर पाते, लेकिन अब तो। पापा वांग, तुम्हारी खैर नहीं। क्या मतलब? चू यानरान के असली पिता वांगशुओ है। गॉडफादर, जल्दी आकर मुझे बचाओ। कोई आश्चर्य नहीं कि चू यानरान, यह नकली उत्तराधिकारिणी, इतनी बेधड़क है। असल में जनरल वांग उसके गॉडफादर हैं। वांगशुओ चू यानरान के गॉडफादर हैं। तो उसके असली पिता की पहचान शायद दरबार में और भी ऊंचे ओहदे वाले की है, लेकिन उन्होंने इस बेटी को क्यों नहीं वापस लिया और चू यानरान को ड्यूक मैंशन में ही क्यों छोड़ दिया? पापा देखो, आपकी बेटी को कितना मारा गया है। आपको मेरा न्याय दिलाना ही होगा। जनरल, यह गोगोंग मैंशन बहुत घमंडी है। आपको इन्हें जरूर सजा देनी चाहिए। महोदया, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। मेरी वांग की गोद ली हुई बेटी पर भी हाथ उठाने की हिम्मत कर दी। अब भी छोड़ नहीं रहे। जनरल मेरे घर आए हैं और बिना कुछ कहे सुने ही उसे छोड़ने को कह रहे हैं। क्या कोई स्पष्टीकरण नहीं देंगे? तुझे स्पष्टीकरण? तू एक औरत है, तेरी क्या औकात? मैं उसके पिता के आदेश पर यहाँ आया हूँ और मैं इसे लेकर जाऊंगा ही। शेन किंग, चाहे मैंने ही वास्तविक बेटी का स्थान हड़प लिया हो और पूरे गोगोंग मैंशन में उथल पुथल मचा दी हो, तो क्या हुआ? आसमान टूटेगा तो कोई न कोई मेरा साथ देगा ही। तुम्हें तो फिर भी झुकना ही पड़ेगा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आगे जो कुछ भी होगा शायद वो इतिहास वो नहीं होगा जिसे मैं जानती हूँ, लेकिन चाहे तेरा सहारा कोई भी हो, मैं अपनी बेटी के लिए न्याय जरूर लूंगी। तुमने मुझ जनरल पर हाथ उठाने की हिम्मत की। हमारा गोगोंग मैंशन पीढ़ियों से केवल महाराज की सेवा करता आया है। आज अगर तुम इस मामले की साफ साफ व्याख्या नहीं करते और उसके असली पिता को माफी मांगने नहीं भेजते, तो जनरल की जान इस गोगोंग मैंशन में ही छूट जाएगी। छोटी सी औरत, स्वभाव तो बड़ा तेज है। अच्छा, कोई आश्चर्य नहीं। जनरल शेन की बेटी हो। दुर्भाग्य है, अगर तुमने उस बेईमान चूशुन से शादी न की होती तो मैं तुम्हें जरूर अपने महल में छोटी बीवी बनाकर ले आता। मेरे पति का अपमान करने की हिम्मत? लो तलवार। यानरान के पिता का दर्जा बहुत ऊंचा है। सलाह देता हूँ, सीमा में रहो और अपनी मौत न बुलाओ। जनरल, क्रोध शांत करें। महोदया भी गुस्से में थी। शेन किंग, छोड़ो मुझे। औरत, तब भी मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ, नहीं तो यह सिर कलम करने का अपराध होगा। चाहे वह इसे छोड़े न, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। हमारा गोगोंग मैंशन 1000 साल पुराना प्रतिष्ठित परिवार है, जिसने महान शिया के लिए अनगिनत दुश्मनों को खदेड़ा है। सम्राट भी हमें सम्मान देते हैं, और तुम कौन होते हो? आज चाहे मैं इन्हें यही डंडों से मरवा दूं, तो भी कोई हमें दोष नहीं दे सकेगा। हमारे गोगोंग मैंशन को मारना जारी रखो। तुम्हारी ब्लैक फियर आर्मी सीमा पर नहीं है क्या? राजधानी में कैसे आ गई? सच कहता हूँ तुमसे,
आज चाहे तुम लोगों को छोड़ो या न छोड़ो, मेरी हेइशा सेना तुम्हारे गोवोंगफू में खून की नदियां बहा देगी। क्या यह जनरल वांग पागल हो गया है? गोवोंगफू को मिटाने के लिए सेना भेजने की हिम्मत कर रहा है। वांगशो, मेरा गोवोंगफू 3 सर्वोच्च अधिकारियों में से एक है। चू यानरान और उसका परिवार 20 साल से मेरी बेटी की पहचान चुरा रहे हैं, खून की शुद्धता को गंदा कर रहे हैं। तुम उसे बचाने के लिए सम्राट की अनुमति के बिना ही सेना भेजकर हमें मिटाने आ गए। तुम्हें ये हिम्मत किसने दी? सम्राट अभी बीमार पड़े हैं बिस्तर पर, एक मरने वाला इंसान। मैं उसकी बात क्यों सुनूं? खैर, इस दरबार में तो ढेर सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम्हारा गोवोंगफू बर्बाद हो जाए। मैं बस न्याय का काम कर रहा हूँ। इस वांगशो के पीछे आखिर किसकी शक्ति खड़ी है जो उसे इतना उदंड बना रही है? माँ, सावधान। अभी तो इतना घमंड कर रही थी कि मुझे डंडों से मार डालेंगी। जारी रखो ना। माँ, तुम लोगों ने अफरा तफरी में छिपकर वार किया, नीच और कायर। हाँ, मैं नीच हूँ, कायर हूँ, तो क्या कर लोगी मेरा? अब तुम्हारी जान मौत का फैसला मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ तो पिटाई करूँ। अगर तुम लोगों ने फिर हाथ उठाया तो मेरे गोवोंगफू के 4 महान जनरल जरूर 10,000 घुड़सवार सेना लेकर आएंगे और तुम सबको घोड़ों के खुरों तले मसल डालेंगे। अगर उन्हें पता होता कि तुम्हारी सेना यहाँ है तो क्या मेरे गॉडफादर फिर भी महल घेरने आते? अभी यहाँ से एक मक्खी भी बाहर नहीं निकल सकती। तुम कहाँ जाकर अपनी सेना को बुलाओगी? आज तुम्हारे गोवोंगफू का विनाश तय है। आज का ये संकट मैं पहले से ही जानती थी। यह जुजियांग ड्रम यहाँ कैसे आ गया? जुजियांग ड्रम का डंडा गिरा। 4 जनरल अपनी विशाल सेना लेकर हाजिर होंगे। गोवों के 4 जनरल, वे तो दाशिया के सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। गोवो मैडम ने तो सचमुच गुस्से में आग लगा दी है हेइशा सेना से युद्ध करने के लिए। मैं देखना चाहती हूँ क्या तुम लोग आज जिंदा इस गोवोंगफू से बाहर निकल पाओगे। उसे डंडा मारने मत दो, नहीं तो हम सबका सत्यानाश हो जाएगा। पापा जी, इतनी जल्दी क्यों? यह ढोल मैंने पहले ही बर्बाद कर दिया है। तुम्हें यह तो नहीं लगता कि इतनी बड़ी चीज महल में आई होगी और मुझे खबर तक नहीं लगी? हालांकि मुझे नहीं पता कि इसका क्या उपयोग है, लेकिन सावधानी के तौर पर मैंने इसमें कुछ छेड़छाड़ कर दी है। क्या बात है ना? बेटी ने बहुत अच्छा काम किया। घुड़सवार सेना नहीं आई तो आज उसके गोवंशी परिवार के सभी यहीं मर जाएंगे। जल्दी मत करो पापा जी, मुझे अभी एक मजेदार खेल सूझा है। पापा जी की काली सेना के जवान भीरियों और शेरों जैसे हैं, बहुत खूंखार हैं, हमेशा वेश्यालय जाकर अपना गुस्सा निकालते हैं। क्यों न उन्हें चखने दिया जाए इस उच्च कुल की युवती का स्वाद। पापा जी क्या कहते हैं? बढ़िया विचार है। इस अमीर घराने की लड़की का मजा मेरे इन मोटे मोटे भाइयों ने अभी तक नहीं लिया है। भाइयों, वेश्यालय की औरतों से तो पेट भर गया, कुछ नया चखना चाहोगे? हाँ हाँ हाँ। ठीक है, पीछे लाइन लगाओ। अगर मैं नहीं चख सकता तो उस चुशुम की विधवा को उसकी बेटी का स्वाद चखना भी बुरा नहीं। अभी अभी तुम इतने अकड़ रहे थे घुड़सवार सेना बुलाने को, अब कैसे गूंगे हो गए? क्या मैं तुम्हारी मदद से बुलाऊं? बचाओ, जल्दी आओ, कोई मेरी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तुम्हारी घुड़सवार सेना कहाँ है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आज से तुम्हारी बेटी एक ऐसी कुल्टा बन जाएगी जिसे हजारों लोग चढ़ेंगे, लेकिन मैं उसकी जान बख्श दूंगी, उसे वेश्यालय बेच दूंगी, तुम्हारी सबसे तुच्छ समझी जाने वाली वेश्या बना दूंगी और रू फेंग उसे अच्छी तरह सिखाएगी। किसने तुम्हें बताया कि ये ढोल खराब हो गया है? चुनेर, हमला करो। बुरा हुआ, उसे रोको।
10,000 सेना। मारो। आपका सेवक किंगलोंग। आपका सेवक बाई हूँ। आपका सेवक जुक्यू। आपका सेवक श्वानवू 10,000 सैनिकों के साथ महोदया को प्रणाम करते हैं। ये राज्य के संरक्षक के महल के 4 महान सेनापति हैं। हर एक सैनिक हजारों का मुकाबला कर सकता है। ये युद्ध के मैदान में छाए रहने वाले युद्ध के देवता है। वह वांगशुओ एक नकली वारिस बेटी के लिए इस महल को नष्ट करने की हिम्मत करता है। क्या उसने देखा भी है कि क्या वह इनसे मुकाबला कर सकता है? ये दोनों कहते हैं कि वे मेरे राज्य संरक्षक के महल को खून से रंग देंगे और मेरी बेटी को हजारों पुरुषों के नीचे लेटवाएंगे। चारों सेनापतियों, आपकी क्या राय है? दो मौत के मुंह में जाने वाले जानवर महल को घेरने की हिम्मत करते हैं। हमारी युवा मालकिन को छूने की मैं अभी उन दोनों के सिर काटकर शहर की दीवार पर लटका दूंगा। मैं तो इस नकली लड़की को उसके अंग काटकर, आंखें निकालकर और कान नाक काटकर एक मानव कुंड बनाना चाहता हूँ। देखें कि उसके असली पिता का क्या हाल होता है। बेहतर होगा उन्हें राजमहल में ले जाकर उन नपुंसक विद्वानों के सामने मार डाला जाए, ताकि हर कोई ये सोचना बंद कर दे कि हमारा राज्य संरक्षक महल कमजोर और आसानी से डर जाने वाला है। बड़े भाइयों, इतना गुस्सा न करो। एक प्रथम श्रेणी के सेनापति की हत्या तो कानून के खिलाफ है। मारना है तो चुपचाप मारो ना। हिम्मत। यह मत सोचो कि तुम कुछ महान सेनापति हो तो कुछ भी कर सकते हो। मेरे पिता के सामने तुम सिर्फ 4 कुत्ते हो। चारों सेनापति देश की रक्षा करते हैं और राज्य के महान योद्धा है। तू कहाँ से आया, ये बेसहारा नाजायज यहाँ बकवास करने की हिम्मत करता है? चूंकि तेरे पिता नहीं आ रहे तो मैं तुम लोगों के साथ और समय बर्बाद नहीं करूंगी। चारों सेनापतियों, इन्हें मौत के घाट उतार दो। मैं करूंगा। सम्राट का स्वर्ण पदक यहाँ है। संरक्षक राजा की इकलौती बेटी को छूने की हिम्मत किसकी? हमारे महाराज अमर रहें, हजारों वर्षों तक जीवित रहें। सोचा नहीं था यह नकली कुलीन बेटी संरक्षक राजा की इकलौती बेटी निकली। वर्तमान युवराज अपंग है और सम्राट का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। इसलिए उन्होंने आदेश दिया कि युवराज के चाचा संरक्षक राजा बने और युवराज के कार्यों में सहायता करें। अब संरक्षक राजा का महल शक्ति में सर्वोच्च है। वो सबसे ऊपर बैठता है। संरक्षक राजा ने कभी शादी नहीं की और अब मुश्किल से संतान हुई है, लेकिन उसने सोच समझकर अपनी बेटी को मेरा बच्चा बनाया। आखिर उसका मकसद क्या है? तुम कहते हो सम्राट के प्रति वफादार हो, लेकिन सम्राट के पदक को देखकर नहीं झुके। यह तो विद्रोह है। सम्राट अमर रहें। औरत अभी तो इतना घमंड कर रही थी, अब मेरे पैरों के नीचे ही पड़ी है। माँ, हम यहाँ हैं। तू ये मर्द मुर्दी लड़की हाथ भी उठाने की हिम्मत करती है? रुको। दादा, अब हाथ उठाना विद्रोह होगा। महारानी खुद निर्णय लेंगी। मैं महान शिया राज्य की राजकुमारी हूँ, संरक्षक राजा की इकलौती बेटी। तुम सब तो बस नौकर हो, मेरे शाही परिवार के पैरों के नीचे के कुत्ते। तुम्हारा अपमान करने में क्या बुराई है? बिल्कुल सही। अपनी औकात भी देख लो, हम तो शाही खानदान के हैं। शेन किंग, तुम मुझे मारना चाहती थी ना? आ जाओ। या सम्राट का टोकन देखकर डर गई? विद्रोह का डर है? यही तो है असली वफादार कुत्ता, जो पूरी जिंदगी शाही परिवार की सेवा करता है। क्यों नहीं भौंक रहे? सोचती हो ऐसा करके मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगी? चुनर, वंशावली लेकर आओ। आज से तुम मेरी बेटी नहीं रही और हमारे ड्यूक के महल से तुम्हारा रिश्ता यहीं समाप्त होता है। मेरे पिता संरक्षक राजा हैं, शाही परिवार के सदस्य हैं। किसे चाहिए तुम्हारे ड्यूक के महल की वंशावली में शामिल होना? ओहे क्या? लेकिन संरक्षक राजा ने
अभी तुम्हें वंशावली में शामिल नहीं किया है, परिवार में स्वीकार नहीं किया है। तो फिर क्या? दोनों परिवारों की वंशावली में नहीं होने के कारण तुम एक साधारण आम नागरिक हो। मैं तुम्हें मार भी दूं, तो वह उचित ही होगा। शेन किंग, तुम पागल हो गई हो। सम्राट का टोकन यहाँ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक राजकुमार की बेटी को मारने की? तुम वंशावली में शामिल नहीं हो, तुम्हारा दर्जा वैध नहीं है, जबकि मैं एक सेनापति की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पिता देश के रक्षक महान सेनापति है और मेरे स्वर्गीय पति तो ड्यूक ऑफ जिंगुओ थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ड्यूक के महल की इकलौती वंशज को फंसाने की? मैं तुम जैसी नीच को मार डालूंगी। मुझे कौन रोक सकता है? ड्यूक की पत्नी का दिमाग खराब हो गया है, जल्दी से उसे पकड़ लो। जाओ, राजा को बुला लाओ। महोदय, आप भी जल्दी से किसी को भेजिए मुकुट राजकुमार को बुलाने के लिए। मैं उसकी बहुत देर से सहन कर रहा था। शेन किंग, राजा तुरंत आ रहे हैं। अगर यान रान को जरा सी भी चोट लगी तो राजा तुम्हें बख्शेंगे नहीं। तू पागल औरत, शाही परिवार के सदस्य को मारने की हिम्मत? तुम्हारा ड्यूक का महल इतिहास की किताबों में कलंक के साथ दर्ज होने के लिए तैयार रहे। बुरी औरत होकर भी मैं तुमसे लड़ लूंगी। नहीं, मैं राजकुमारी हूँ, तुम्हारी मालकिन हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। शाही पीला कोट यहाँ है, तुम्हारी उसके साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत? यह तुम्हारे पिता महाराज ने खास तुम्हारे लिए तैयार करवाया है। भले ही मैं अभी अपने पूर्वजों से न जुड़ी हुई हूँ, फिर भी मुझे सिर्फ महाराज ही मार सकते हैं। तुम लोग मुझे छू भी नहीं सकते, वरना यह विद्रोह माना जाएगा। राजकुमार, बुरी खबर है राजकुमार। राजप्रतिनिधि के लोगों ने राज्य के संरक्षक के महल में उपद्रव मचा दिया है। दोनों गुट आपस में भिड़ गए हैं। राजकुमार, राजप्रतिनिधि ने आखिरकार संरक्षक महल पर हाथ साफ कर दिया है। अगर संरक्षक महल बुरी तरह घिरकर हमला कर बैठा तो विद्रोह का यह आरोप एक बार साबित हो गया तो वह खुलेआम सफाई अभियान चला सकता है। गुरुजी ने बिल्कुल सही कहा। अगर अब भी कार्रवाई नहीं की, एक बार संरक्षक महल का प्रभाव खत्म हुआ तो सिंहासन शायद उसका हो जाएगा। अरे, कोई है? संरक्षक महल के लिए रथ तैयार करो। चू यानरान, इन चीजों के सहारे के अलावा तुम और क्या कर सकती हो? लेकिन यही तो शाही परिवार का विशेषाधिकार है। भले ही मैं बहुत बड़ी गलती करूं, महाराज और मेरे पिता महाराज मेरा साथ देंगे। अच्छा, याद आया, बहुत पहले की बात है। तुम एक छोटे से कुत्ते की तरह मुझे उठाकर इधर उधर घुमाते थे। क्यों न इस बार मैं तुम्हारी माँ के सामने तुम्हें रस्सी से बांध दूं। देखती हूँ वह शाही आदेश का पालन करती हैं या फिर मुझ पर हाथ उठाती हैं। इतनी धृष्टता मत करो महोदया, बस आपका एक आदेश। मैं और मेरे साथी सेना लेकर महल में घुसेंगे और उस राजप्रतिनिधि को पकड़ लेंगे। सबसे बुरा हुआ तो हम विद्रोह कर देंगे। देखो तो, उसकी हिम्मत होती है क्या? राज्य के संरक्षक का पद संभालने वाले इस महल ने हजारों साल में कभी विद्रोह नहीं किया। अगर वह अपने निजी स्वार्थ के लिए सेना उठाती है तो यह अपने पूर्वजों के साथ विश्वासघात होगा। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? लो, मौका दिया तुम्हें वार करने का। आ जाओ, मुझे काटो। आज मैं देखना चाहती हूँ मेरे पिता महाराज और महाराज के संरक्षण में मेरा बाल भी बांका कर सकता है तुम्हें से कोई? तू तो अपने बच्चे की रखवाली करने वाली भेड़िया है। तू तो सत्ता के बल पर भौंकने वाला कुत्ता है। अगर महाराज को पता चला कि तूने इस तरह संरक्षक महल में उपद्रव मचाया तो वह तुझसे जरूर पूछताछ करेंगे। हमारा संरक्षक महल पीढ़ियों से योगदान देता आया है। युद्ध में अनेक वीरतापूर्ण कारनामे किए हैं। तू इस तरह का व्यवहार करती है तो देश की जनता तुझे जबान और कलम से कोसेगी। यहाँ तेरी बोलने की क्या औकात है? लेकिन अब जब तुमने यह कहा, मैंने अपना विचार बदल लिया है। तुम्हें तो मैं पहले ही परेशान कर चुकी हूँ। अब मैं पीली वस्त्र धारण किए हूँ और ताबीज हाथ में है और मैं तुम्हारी स्वामिनी भी हूँ। क्यों न
मैं तुम्हारी माँ को बांधकर सड़क पर घुमाने ले जाऊं। क्या यह और भी मजेदार नहीं होगा? बढ़िया विचार है। अगर ड्यूक के महल की मुखिया को बाहर घुमाने ले जाया जाए तो शायद फिर कोई भी नहीं करेगा। संरक्षक राजा के महल को तुच्छ समझने की हिम्मत। मैं देखता हूँ, तुम हिलकर दिखाओ। चू यानरान, साफ तौर पर तुमने ही वैध पुत्री का रूप धरा था। पहले गलती तुमने की और अब हमारे सामने ही महोदया का अपमान करने की हिम्मत कर रही हो। मैं स्वामिनी हूँ। दशकों तक उसे माँ कहकर बुलाया। क्या यह उसका सौभाग्य नहीं है? मेरे पद के अनुसार राजकुमार की दूर की संबंधी, संरक्षक राजा की पुत्री, सम्राट की भतीजी तुम्हारे द्वारा पाली जाना, यह तुम्हारे ड्यूक के महल के तुम्हारे पूर्वजों ने बहुत पुण्य कमाया होगा। मैंने क्या गलत किया है? सब मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो शाही आदेश का पालन न करना विद्रोह है। मेरा ड्यूक का महल देश रक्षक की उपाधि धारण करता है, शाही आदेश का उल्लंघन नहीं करेगा। लेकिन तुम इस तरह का व्यवहार कर रही हो, बाद में तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। वर्तमान दरबार में मेरे पिता की ही चलती है। मेरे पिता शाही आदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे इस महान देश के आकाश हैं और मैं तुम जैसे साधारण लोगों से पूरी जिंदगी भी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। मेरा अपमान तुम पर एक उपकार ही है। राजकुमार महोदय पधारे। कब से दरबार के वरिष्ठ मंत्रियों की जान मिस चू के हाथ में आ गई? तुमने राजकुमार को बुलाने की हिम्मत की। समझती हो कि ऐसा करके मैं तुम पर हाथ नहीं उठा पाऊंगी? दुस्साहस। राजकुमार के सामने तुम अभिवादन नहीं करती और इतनी अशिष्टता दिखाती हो। हम राजा महोदय के आदेश पर हैं। राजकुमार से अनुरोध है कि हस्तक्षेप न करें। युवराज, थप्पड़ मारो। जी। राजकुमारी, सेनापति, मैं अशिष्टता कर रहा हूँ। मैं एक नपुंसक हूँ, हाथ का जोर ज्यादा है। कृपया दोनों थोड़ा सहन करें। लाओ इन्हें। तुम एक शक्तिहीन राजकुमार हो, हम पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? मेरे पास पीली वस्त्र है, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत किसकी? अभी तुम लोगों ने कहा था कि महोदया ने अधीन होकर श्रेष्ठ का अपमान किया और निजी सजा दी। अब तुमने मेरा अपमान किया है, क्या मैं तुम्हें मार नहीं सकता? इसके अलावा अभी मैं देश का संरक्षक हूँ। राजा चाचा के पास केवल सहायक का अधिकार है। तुम लोग मुख्य और गौण आदर और अवमानना मत भूलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बड़े भाई, देखो तो कितना मजा आ रहा है। युवराज, मुझे भी एक बार मारने दो। क्या मजा आया? तुम लोगों ने राज्य के अधीन घर में उपद्रव मचाया। मैं तुम्हें सजा देता हूँ। क्या मानोगे? सब जानते हैं कि आजकल दरबार में मेरे पिता महाराज का हुक्म चलता है। तुम एक नाम के युवराज हो, तुम्हारी यहाँ इतनी हिम्मत। युवराज सिंहासन के वैध उत्तराधिकारी है, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुम मुझ पर राजाज्ञा का दबाव डाल रही हो। मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन अगर युवराज का अपमान करने की हिम्मत की, बस युवराज का एक आदेश, मैं अपनी सेना लेकर तुम्हारे संरक्षक महाराज के महल को रौंद डालूंगी। शेन किंग, ऐसा मत सोचना कि युवराज तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो तुम घमंड कर सकती हो। पिता महाराज, मुझे राज्य के अधीन घर में रखने का एक मकसद है। जब पिता महाराज यहाँ आएंगे तब देखता हूँ तुम कैसे उछलते हो। मकसद? मुझे भी दिलचस्पी है। तुम चाचा महाराज की संतान हो, फिर तुम्हें क्यों राज्य के अधीन घर में पैदा होने दिया गया? लेकिन शायद तुम नहीं बताओगे। लेकिन कोई बात नहीं, कड़ी सजा के सामने जरूर बोल उठोगे। युवराज, मेरा आदेश सुनाओ। सेनापति और राजकुमारी ने राज्य के बड़े अधिकारी का अपमान किया, बड़े छोटे का भेद भुला दिया, छोटे होकर बड़ों के खिलाफ बगावत की। कांटेदार डंडे से मारने की सजा दो। जी, राजकुमारी से कहो महाराज का मकसद बता दें, नहीं तो विकलांग हो जाने का डर है। तुम्हारी हिम्मत। करो। भतीजे, बड़ा गुस्सा है तुम्हें। पिता महाराज। महाराज, पहले तुम बाहर जाओ, महल के दरवाजे की रखवाली करो। जी। चाचा महाराज, ऐसी क्या बात है?
ये दोनों बिना सोचे समझे राज्य के अधीन घर में उपद्रव मचाते हैं और राज्य के बड़े अधिकारी को निजी सजा देते हैं। इसके अलावा तुम्हारी बेटी ने दशकों तक वैध बेटी होने का ढोंग किया। अगर मैं थोड़ी सजा देकर सबक न सिखाऊं तो लोगों का विश्वास नहीं जीत पाऊंगा। मैं और यान रान की माँ का वास्तव में संबंध था। उसकी माँ वास्तव में मैंने ही राज्य के अधीन घर में भेजा था, लेकिन मेरा कोई और मकसद था। महाराज ने मेरी असली बेटी को बदल दिया इतने सालों तक, और अब इतनी हल्की बात। आज मुझे एक जवाब देना होगा। जवाब? ठीक है। चाचा महाराज, इसका क्या मतलब है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका राज्य के अधीन घर देशद्रोह कर रहा था। यह इसलिए क्योंकि वे गोगोंग मैंशन के लोग हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मेरा भतीजा भविष्य में सिंहासन संभालेगा। ये दरिंदे अगर अचानक हमला करके तुम्हें चोट पहुंचा दें, तो मैं बड़े भाई को क्या जवाब दूंगा? अगर मैंने देश के साथ गद्दारी की होती तो तुम ये दुबले-पतले राजकुमार यहाँ खड़े होकर भौंक भी नहीं पाते। चाचा जी मजाक कर रहे हैं। उनका जेंगुओ मैंशन 1000 साल से देश की रक्षा कर रहा है। अगर उनके मन में विद्रोह होता तो ये राजवंश बहुत पहले बदल चुका होता। राजकुमार, अपने अपराध छिपाने की कोशिश न करें। आपने अपनी बेटी को दशकों पहले मेरे घर भेजा था। शायद इसके पीछे कोई और मंशा थी। दशकों पहले मुझे अचानक पता चला कि गोगोंग मैंशन विद्रोह की योजना बना रहा है। मैंने अपनी बेटी को एक चाल के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि मैं हासिल कर सकूं गोगोंग मैंशन के विद्रोह का सबूत। आखिरकार यह बेटी तो तुम्हारा सबसे करीबी व्यक्ति है। बिल्कुल सही। पिताजी ने मुझे गोगोंग मैंशन में भेजा था ताकि मैं ढूंढ सकूं गोगोंग मैंशन के देशद्रोह के अपराध के सबूत। गोगोंग मैंशन ऐसा कैसे कर सकता है? देश के साथ गद्दारी? मैंने मैंशन में कभी ऐसा नहीं सुना। पिछले कुछ साल तुम हमेशा सुअर के बारे में रहती थी। इतने बड़े मामले स्वाभाविक रूप से सिर्फ मैं ही जान सकती थी। क्या सचमुच? तो तुमने इतने साल छुपकर कोई सबूत ढूंढा है? बेशक। मैंने कई साल छुपकर काम किया। आखिरकार उनके अध्ययन कक्ष के गुप्त डिब्बे में यह पाया। यह शेन किंग की दुश्मन देश के जनरल वान के साथ पत्राचार है और उनकी लीक की गई सीमा रक्षा योजना। यह उनके देशद्रोह का ठोस सबूत है। यह उसकी दुश्मन देश के जनरल वान के साथ पत्राचार है और उसकी लीक की गई सीमा रक्षा योजना। यह उसके देशद्रोह का ठोस सबूत है। महोदया, क्या आप सच में विद्रोह करने वाली हैं? मुझे भी नहीं बताया। अब जबकि सभी अहम लोग मौजूद हैं, हम सीधे कार्रवाई करके उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। आपको महारानी बना दें। क्या इस नीच प्राणी की बात पर विश्वास किया जा सकता है? साफ तौर पर तुम्हारे लिए जाल बिछा रहा है और तुम उसमें फंस रहे हो। लेकिन महोदया, अगर सच में विद्रोह करना है तो बस आदेश दे दीजिए। चूंकि सुश्री यानरान कह रही है कि ये देशद्रोही पत्राचार है, तो क्यों न इसे खोलकर देख लिया जाए? तुमने देशद्रोह किया है और तुम्हें हंसी आ रही है। मैं तुम्हें बता दूं, ये पत्र लिखा गया था उत्तरी राज्य के दुश्मन जनरल वान्यान होंग ने। वह एक सप्ताह पहले ही हमारी सेना ने पकड़ लिया है। अभी वह दाशिया आने के रास्ते में है। मैं इस बात की गवाही दे सकता हूँ। महारानी ने मुझे इसकी सूचना दी थी, लेकिन मैं राजकुमार को बताना भूल गया। तो इस सीमा रक्षा मानचित्र का क्या स्पष्टीकरण है? इस नक्शे पर अंकित लैंग्या घाटी 1 साल पहले ही छोड़ दी गई थी। फिर सीमा रक्षा जानकारी लीक होने की क्या बात है? राजकुमार की सहायता करते हैं, लेकिन सेना के मामलों से अनजान है। मुझे पता था तुम बहाने बनाओगे। यह दुश्मन देश की भेंट और दोहरे बही खाते, इनका तुम क्या जवाब दोगे? यह जेड पत्थर बेशकीमती है। यह उत्तरी राज्य ने दिया था। मैंने खुद किसी को देखा है इसे माँ को देते हुए। इस बही खाते सहित सफेद वाला उसने बनाया था सरकारी तलाशी से बचने के लिए, खास तौर पर नकली बनाया। यह काला वाला असली है। शेन किंग,
तुम्हें लगता है सबूत मिटाकर देशद्रोह के अपराध से बच जाओगी? झांग गोंग गोंग। कुछ साल पहले सम्राट के जन्मदिन पर जापान ने भेंट में दिया था एक जेड पत्थर। सम्राट को जापान पसंद नहीं था तो उन्होंने मुझे दे दिया। गोंगों को याद है ना? मुझे बिल्कुल साफ याद है। महल के उपहार रिकॉर्ड में भी दर्ज है। एक छोटे से देश की भेंट, मुझे तो अफसोस भी नहीं हुआ। तुम्हें दुख हो रहा है? और जापानी दूत को दुश्मन देश का उपहार भेजने वाला समझा? मैंने तो तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह 20 साल पाला पोसा, लेकिन तुम्हें इतना मूर्ख और अज्ञानी कैसे बना दिया? तो इस बही खाते का क्या स्पष्टीकरण है? इस पर की गई लिखावट नकली नहीं हो सकती। ये काला बही खाता वास्तव में महारानी की लिखावट है। इसमें दर्ज है कि ड्यूक के महल ने दूसरे देशों से उपहार लिए, लेकिन सरकार को सूचित नहीं किया। भतीजे, अब सबूत स्पष्ट हैं और क्या देखना बाकी है? जल्दी से उसे और इस देशद्रोही गिरोह को गिरफ्तार करो। देर करने से मुसीबत बढ़ेगी। देशद्रोह मौत की सजा है। मैं तो बस तुम सबके सिर धड़ से अलग होते देखने का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन ये काला बही खाता तुमने नकली बनाया है ना? शेन किंग, तुम मरने के कगार पर खड़ी होकर भी सच को झूठ बना रही हो। इस खाते में जो हस्ताक्षर हैं, वो तुम्हारे हैं। कागज भी पुराना लगता है। अब तुम क्या बहाना बनाओगी? हस्ताक्षर देखकर तो ये मेरे ही लिखे हुए लगते हैं, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। सब देखो। सार्वजनिक खाते के मुताबिक पिछले साल 2 नवंबर को महल में आमदनी हुई थी 3283 ताइल। छिपे हुए खाते में एक और एंट्री जोड़ी गई है। दूसरे देश से चांदी 56,780 ताइल। दोनों को जोड़े तो कुल रकम होनी चाहिए 60,063 ताइल, लेकिन इस छिपे खाते में लिखा है 58,921 ताइल। 1,000 से ज्यादा ताइल गए कहाँ? भैया, ये क्या बक रही है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ध्यान से देखो। महारानी सालों से राजमहल चला रही है। सार्वजनिक खाते का हिसाब बिल्कुल साफ है, लेकिन इस छिपे खाते में हिसाब किताब गड़बड़ है। अगर ये महारानी ने लिखा होता तो वो ऐसी मामूली गलती कभी न करती। शायद गणित में कमजोर किसी ने जानबूझकर फ्रेम किया है। पूरी राजधानी जानती है तुम चू यानरान बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर थी। गणित तो बिल्कुल नहीं आती। आज तक सोचा न था कि तुम जोड़ घटाव भी नहीं कर सकती, और तुमने जाली खाता बनाकर हमारे राजमहल पर देशद्रोह का आरोप लगाया। अरे छोकरी, तेरा दिमाग भी मेरी तरह खराब है। बेहतर होगा फौज में घोड़ों को चारा डालने चली जा। यहाँ शर्मिंदा मत हो। यह खाता भी किसी और ने मुझे दिया था। तुम्हारी महारानी को गलत समझ लिया। माफी चाहती हूँ। महाराज, इतनी देर तक बहस करने के बाद आखिरकार आपका ये देशद्रोह का आरोप सिर्फ एक गलतफहमी निकला। अगर अब भी कोई ठोस सबूत नहीं है तो देशद्रोह का झूठा आरोप लगाने का जुर्म छोटा नहीं है। भले ही मेरा दिल न चाहे, मुझे महाराज को दोषी ठहराना पड़ेगा। निकम्मी, सबूत तो जाली बनाए जा सकते हैं, लेकिन गवाह? हास्यास्पद। पूरा राजमहल मेरे कब्जे में है। तुम्हारा कौन सा गवाह है यहाँ? जनरल ज़ुक्यू, बाहर आइए। ज़ुक्यू, तुम क्या कर रहे हो? महाराज, मैं गवाही दे सकता हूँ कि महारानी ने वाकई देशद्रोह किया है। ज़ुक्यू, तुम और हम सब मालकिन के विश्वासपात्र थे। अब तुमने विश्वासघात करने की हिम्मत कर दी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ज़ुक्यू, तेरे माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। तूने 15 साल की उम्र में मेरे पति के साथ सेना में प्रवेश किया था। तेरी पीठ पर बेशुमार तलवार के निशान मेरे पति की जगह एक के बाद एक वार झेलने से बने हैं। इन सब सालों में मेरे पति और मैंने खुद से पूछा है कि हमने तुझे अपने छोटे भाई जैसा ही माना है। आज तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है। शेन किंग, तुम्हारी यह बात गलत है।
जनरल साहब ने तो बस अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी है। वे नहीं चाहते कि महान शिया देश दुष्टों के हाथों बर्बाद हो जाए। यह तो देशभक्ति और वफादारी है, एक महान नैतिक कार्य। इसमें गलती क्या है? जनरल साहब, आप अच्छे से बताइए, ड्यूक की पत्नी ने देशद्रोह और शत्रु से मिलीभगत कैसे की? हाँ, मालकिन ने देखा कि अब सम्राट बीमार हैं, युवराज अपाहिज हैं। यह सिंहासन हथियाने का सबसे अच्छा मौका है। इसलिए उन्होंने चुपके से वादा किया कोरिया और जापान को कई शहर देने का, और मुझे कल रात शहर के दरवाजे खोलने को कहा, ताकि वे दोनों देश उनकी बगावत और तख्ता पलट में मदद करें। मालकिन को बगावत करनी है, एक आदेश देते ही मेरी 1 लाख लोहे के घोड़े वाली सेना राजधानी को रौंद सकती है। फिर उन 2 छोटे छोटे देशों की मदद की क्या जरूरत है? मालकिन नहीं चाहती थी कि ड्यूक के महल की प्रतिष्ठा को धक्का लगे, इसलिए उन्होंने दूसरे देशों को यह बुरा काम करने के लिए कहा। जब सब मर जाएंगे तब वह सेना लेकर प्रकट होगी और मसीहा बन जाएगी। जनरल साहब, इस बात का कोई सबूत है? यह मालकिन की खुद के हाथ से लिखी गई गुप्त चिट्ठी है। इस पर ड्यूक महल की मुहर भी लगी है। मालकिन की मुहर हमेशा उनके पास रहती है। क्या ये गुप्त चिट्ठी सच में मालकिन ने लिखी है? लेकिन यह तो गलत है। अगर मालकिन को बगावत करनी होती तो वह सिर्फ जू क्यू को ही क्यों बताती? शेन किंग, अब सबूत साफ है। तुम्हारे पास अब कहने को क्या बचा है? कहने को कुछ नहीं। भतीजे, तुमने भी देख लिया, यह शेन किंग देशद्रोही है, सबूत साफ है। अरे कोई है, इसे और दूसरे जनरलों को बांध कर नीचे ले जाओ और पूछताछ करो। तुम्हारी हिम्मत, देखते हैं किसकी हिम्मत होती है। ये नहीं हो सकता, तुम लोग मेरी माँ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। राजकुमार, महोदया, हालांकि पता नहीं कि जू क्यों विश्वासघात कर गया, लेकिन अगर हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे तो शायद हमारा अंजाम निर्दोष मरने जैसा होगा। बेहतर होगा कि हम अभी सेना लेकर विद्रोह कर दें। हथियार नीचे रखो। महोदया, नीचे रखो। माँ, अब इतनी जल्दी कबूल कर लिया? अभी तो तुम बहुत बातें कर रही थी, बेटी का बदला लेने और हर बात का जवाब देने की। मैंने कहा था तुम एक निकम्मी हो, चाहे तुम्हारी ताकत कितनी भी हो। तो क्या हुआ? फिर भी तुम निकल नहीं सकती मेरे पिता राजा की हथेली से। बस कुछ झूठे सबूत और तुम्हें खत्म कर सकते हैं। तुम कमीने। बाई हूँ। बाई हूँ। जू क्यों? भाई हूँ तुम्हारा दशकों से जान की बाजी लगाने वाला भाई था। तुमने उसे कैसे मार सकती हो? अच्छा हुआ मर गया। मुझे यह बेवकूफ हमेशा से अच्छा नहीं लगता था, बार बार मेरा अपमान करने की हिम्मत करता था। बेवकूफ, यह तेरी गुस्ताखी की सजा है। तुझ नौकर। रुको। तुम नीच औरत, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जनरल ने अपने ही भाई को मार डाला, निष्ठा का प्रमाण देने के लिए। इस राजा ने तुम्हारी भावना स्वीकार कर ली। आज से तुम मेरे सबसे बड़े जनरल होगे। मैं कभी नहीं भूलूंगा जनरल की इस वफादारी को। जनरल की इतनी मजबूत बेटी कैसे रो सकती है? क्या तुम्हारी जिद के कारण उसकी मौत नहीं हुई? अगर रोना ही है तो बाद के लिए बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ही एक एक करके तुम्हारे सबसे प्रिय लोगों को यातना दूंगी। तुम्हें उनकी चीखें सुनाऊंगी और तुम्हें देखूंगी फूट फूट कर रोते हुए। फिर तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगी। ले जाओ, जेल में डाल दो। उठो। चू यानरान, तुम्हें जरूर सजा मिलेगी। जल्दी करो। चाचा महाराज, जो लोग आपके रास्ते में आते थे वे अब नहीं रहे। क्या अब सिंहासन हथियाने की बारी नहीं आई? भतीजे, क्या मतलब है तुम्हारा? लगता है जैसे तुम समझ रहे हो कि चाचा विद्रोह करने वाला है। राजकुमार, चाचा विद्रोह करना चाहते हैं। ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है। पिताजी बीमार है, बिस्तर पर पड़े हैं, मेरा ये पैर भी। सब राजकुमार चाचा की ही करतूत है ना?
बिल्कुल, पिता ने दशकों से योजना बनाई, मुझे इस ड्यूक के महल में भेजा और शेन किंग की बेटी से पहचान बदलवाई ताकि मैं ड्यूक की गद्दी संभाल सकूं, सेना पर कब्जा कर सकूं। इस तरह तुम्हें सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सकेगा। आखिरकार तुम तो एक अपाहिज हो। मेरे पिता का सिंहासन पर बैठना वैध है। लेकिन मेरे चाचा ने तुम्हारी वजह से इस मूर्ख ने खुद को खतरे में डाला, खुद आकर तुम्हें बचाया। अगर चाचा ने पहले से जनरल जू क्यू को विद्रोह के लिए न कहा होता तो तुम ड्यूक की पत्नी के हाथों मारे जा चुके होते। तो क्या हुआ? अब से मैं हूँ द ग्रेट शिया साम्राज्य की राजकुमारी और वह बस एक लाश है उस सामूहिक कब्र में। किसे फर्क पड़ता है यह सब कैसे हुआ? बस आगे चलकर तुम मेरा अच्छे से साथ दो। पिता के सत्ता में आने पर मैं तुम्हारे लिए दया की भीख मांग सकती हूँ, तुम्हें एक जागीर दे सकती हूँ ताकि तुम शांति से बाकी की जिंदगी बिता सको। अगर मैं नहीं मानूं तो कल पूरी राजधानी में खबर फैल जाएगी कि राजकुमार की हत्या ड्यूक की पत्नी ने खुद की। एक समय था जब हमारे महान शिया साम्राज्य पर दुश्मन देशों ने हमला किया था। उस समय के सम्राट ने फांसी लगाकर खुद को मार लिया, लेकिन दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। आज का मैं भी वैसा ही हूँ। अच्छा, तुम सच में मेरे भाई के बेटे हो, हिम्मत वाले हो। इसे रास्ते से हटाओ। राजकुमार, अपने पिता को जिंदा देखकर डर गए हो? नहीं, तुम्हारा घाव। यह सब क्या माजरा है? तुम जिंदा कैसे हो? तुम सब विद्रोही कमीने मरते क्यों नहीं? मैं कैसे मर सकता हूँ? और जानबूझकर मेरी मालकिन को फंसाया। थू, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम जैसे पीछे से छुरा घोंपने वालों से नफरत की है। पिताजी, यह सब क्या हो रहा है? यह एक जाल है, यह सब एक जाल था। जल्दी से इसे मार डालो। जू क्यू, क्या तुमने विद्रोह करके शेन किंग को बांधकर जेल में नहीं डालवाया था? जू क्यू ने कभी विद्रोह नहीं किया और मैं अभी तुम्हारे रीजेंट प्रिंस के महल के लोगों को खत्म करने गई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को मारने की? क्यों नहीं? तुम लोगों ने अभी खुद ही तो कहा था जो कुछ भी किया वह सब विद्रोह के लिए था। तो फिर मैंने तुम्हारे उन सहयोगियों को मारा, उसमें मेरा क्या दोष है? और शुरू से अंत तक तुम मेरे और युवराज की योजना में फंसे रहे। तुमने जू क्यू की पत्नी और बच्चे का अपहरण किया, उसे विद्रोह करने के लिए मजबूर किया। तुम्हें लगा कि बंधक होने के कारण वह मुझे कभी नहीं बताएगा, लेकिन तुमने उसकी वफादारी को कम आंका। महोदया, यह जनरल जू क्यू का कबूतर के जरिए संदेश है। जू क्यू ने तुरंत मुझे सूचना दे दी थी और मैंने उसे पहले स्थिर रहने को कहा। शुरू में मैं समझ नहीं पा रही थी कि तुमने जू क्यू को क्यों धमकाया विद्रोह करने के लिए। जब तक मैं दाहिया राज्य की राजकुमारी हूँ, संरक्षक राजकुमार की बेटी हूँ। चू यान रान ने कहा कि वह तुम्हारी बेटी है, तब मुझे समझ आया। तुम सेना की शक्ति हथियाना चाहते थे, विद्रोह करना चाहते थे और सिंहासन पर कब्जा करना चाहते थे। इसलिए मैंने चू लिंग को जू क्यू का पत्र युवराज को सौंपने को कहा। महाराज, यह महोदया ने मुझे आपके लिए दिया है, कहा कि आप देखते ही समझ जाएंगे। लगता है महोदया को पता चल गया है कि संरक्षक राजकुमार विद्रोह करने वाला है। बाद में जू क्यू चाहे जो भी व्यवहार करे, हम सब अच्छे से अभिनय करेंगे। फिर तुम मौका देखकर महोदया को बताना कि बंधक और सबूत दोनों राजकुमार के महल में हैं। उसके बाद मैंने जू क्यू को जानबूझकर विद्रोह करने को कहा और जानलेवा जगह से बचने को कहा ताकि वो बाईहू को मारने का नाटक कर सके। ज्यादा सवाल मत पूछो, जल्दी से जमीन पर गिरकर मरने का नाटक करो।
इस तरह मौके पर युवराज की रक्षा करने वाला कोई होगा। फिर मैं बंधक बनकर जाने का नाटक करूंगी। तुम्हारे महल में जाकर जू क्यू की पत्नी और बच्चे को बचाऊंगी और तुम्हारे विद्रोह के सबूत ढूंढूंगी। फिर राजकुमार के महल लौटकर तुम सबकी जान ले लूंगी। अब विद्रोह की बात मैंने लोग भेजकर पूरी राजधानी में फैला दी है। इसके अलावा मैंने तुम्हारे महल के सामने भी तुम्हारे सत्ता हथियाने और विद्रोह के सबूत सार्वजनिक कर दिए हैं। तुम्हारे पास अब कोई भी पलटने का रास्ता नहीं बचा है। पिताजी, आप कुछ उपाय सोचिए ना। मैं इस गोवर्धन राजघराने में इतने सालों से रह रही हूँ, इतना सब कुछ किया है सिर्फ इसी दिन के लिए कि एक दिन महाशिया की राजकुमारी बनूंगी। सब तुम्हारी वजह से हुआ, कुछ कर नहीं सकती, बस सब बर्बाद कर देती हो। अगर तुम उन मां बेटी से टक्कर ले पाती तो आज पूरा महाशिया मेरा होता। शेन किंग, तुमने तो बड़ी चालाकी से सब प्लान कर लिया। बस थोड़ी सी जानकारी से ही तुम्हें पता चल गया कि हम सत्ता हथियाने की साजिश कर रहे हैं और तुमने इतना पहले से ही तैयारी कर रखी थी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? शाही परिवार का पुराना नियम है कि अपने ही खून का वध नहीं कर सकते। युवराज मुझे मार नहीं सकता और न ही तुम। मुझे शाही कारागार में डाल दो, मैं वहाँ भी आराम से जी लूंगी। उसके बाद मैं शाही कारागार से रोज तुम्हारे पूरे परिवार को बुरी मौत की दुआएं दूंगी। सही कहा, शाही परिवार का पुराना नियम है कि अपने ही खून का वध नहीं कर सकते। इसलिए मैं भी तुम्हें मृत्युदंड देने का आदेश नहीं दे सकता। लेकिन मेरी पत्नी अलग है। चुनेर, शांगफांग तलवार लेकर आओ। शांगफांग तलवार। शांगफांग तलवार महाशिया के संस्थापक सम्राट ने प्रदान की थी। ऊपर से मूर्ख सम्राट को दंड दे सकती है, नीचे से देशद्रोही मंत्रियों का सिर काट सकती है। युवराज तुम्हें नहीं मार सकते, लेकिन ये सभी विद्रोही मैं मार सकती हूँ। माताश्री, आपने मुझे 20 साल पाला है। एक कुत्ते को भी इतने सालों में लगाव हो जाता है। आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी नहीं करूँगी, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। मैं गलती कर बैठी माँ। बहन, सब मेरी तुम्हारी बड़ी बहन की गलती है। बहन को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं ही कुत्ता हूँ। अगर आप मुझे इसके बाद सुअर के बाड़े में जिंदगी भर रहने दें तो भी चलेगा। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप माँ से कहिए कि मुझे माफ कर दें, मुझे माफ कर दें। चिंता मत करो, मैं तुझे नहीं मारूंगी। लेकिन तूने तो छीनना चाहा था लिंग एयर का राजकुमारी का भाग्य, एक के नीचे और हजारों के ऊपर वाला ओहदा। इसलिए मैं तुझे एक किसान से ब्याह दूंगी। तुझे जिंदगी भर खेती करनी पड़ेगी, पति की सेवा करनी पड़ेगी और बच्चों को पालना पड़ेगा। मुझे लगता है गौरैया जैसी ये जिंदगी मौत से भी ज्यादा तुम्हें तड़पाएगी। तुम बस आने वाले समय में अच्छी तरह पश्चाताप करते रहना। मान लो भले ही ड्यूक की पत्नी भतीजा न होता, तुम्हारे पास मुझसे निपटने के तरीके तो होते ही। अब तक आते आते ये सब मायने नहीं रखता। तुम भी अपनी माँ की तरह ही हो, ढोंगी और स्वार्थी। तुम्हें पहले से ही पता था कि मेरे बड़े भाई के मन में मुझे हटाकर किसी और को राजकुमार बनाने का विचार है। इसलिए भले ही तुम्हें पहले से पता था कि मैं बड़े भाई को मारने की योजना बना रहा हूँ, फिर भी तुमने कुछ नहीं किया, रोका तक नहीं। तुम्हारा क्या इरादा था? क्या लगता है मुझे नहीं पता? जीतता राजा, हारता लुटेरा। हार गया तो मैं मानता हूं, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं मरूं शांगफांग तलवार के नीचे, ताकि मेरा और अपमान कर सको। सपने मत देखो। महोदया, आज आपने दुष्टों का वध करके विद्रोह का दमन किया। ये एक बहुत बड़ा योगदान है। मैं लौटने के बाद मैं निश्चित रूप से पूरे देश में घोषणा करूंगा और योग्यता के अनुसार पुरस्कृत करूंगा। राजकुमार का धन्यवाद। एक और बात है जिसमें मुझे महोदया की सहायता चाहिए। मैं मिस चू लिंग से विवाह करना चाहता हूं।
उन्हें राजकुमारी बनाकर। क्या महोदया तैयार है? इतने बड़े मामले में महोदया अपनी बेटी से विचार विमर्श करने के बाद ही उत्तर दे सकती है। राजकुमार। शुरुआत में रीजेंट से निपटने के लिए राजकुमार को अपाहिज होने का नाटक करना पड़ा। अब जो भी आपके रास्ते में आया, सिंहासन पर बैठने से रोकने की कोशिश कर रहा था, वह मर चुका है। आखिरकार राजकुमार खड़े हो सकते हैं। क्या महल में अभी भी एक और नहीं बचा है? महल लौटते हैं। लिंगर, राजकुमार तुमसे शादी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे ड्यूक परिवार से संबंध जोड़ लें, ताकि भविष्य में हमारा परिवार पूरी ताकत से उनके सिंहासन को मजबूत करने में मदद करे। लेकिन अगर तुम शादी नहीं करना चाहती, तो माँ यहाँ है। कोई भी तुम्हें जबरदस्ती नहीं कर सकता। माँ, लिंगर अभी अभी आपके पास लौटी हैं। अभी तक सेवा भी नहीं कर पाए। शादी करने का मन नहीं है। अच्छा, माँ तुम्हारी मर्जी मानेगी। जब तुम्हें किसी युवक से पसंद आ जाए तो माँ को बताना। माँ तुम्हारी शादी के लिए शाही ठाट से दहेज तैयार करवाएगी। दावत फिर से शुरू होगी।